आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। खुश रहिए स्नेहा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैंने पीडीएफ नहीं डाला था, मैं भूल गई थी, मैं डाल दूंगी, उसको डाल दूंगी। सिद्धांश, खुश रहिए खुश रहिए। खुशी, स्वाति, विकास, वासु, कुमार, कार्तिक, रजत, लव यू, केशव, वेरी वेरी गुड इवनिंग। खुश रहिए बलराम, खुश रहिए। ठंड बढ़ गई है, हाँ ठंड बढ़ गई है और मैंने हीटर भी जला लिया। गुड इवनिंग सगेशियस, बहुत ठंड है। अभी तो ठंड शुरू हुई है, अभी तो चलेगा, मिल जाएगा। पीडीएफ में भूल गई थी एक्चुअली, मैं सैटरडे किसी काम से बाहर चली गई थी, आते आते मुझे लेट हो गया था। अरे ये सब ड्रामा बंद करो, हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ 1.5 घंटे के लिए हीटर यूज करती हूँ मैं, पूरे दिन थोड़ी करती हूँ, पढ़ाते वक्त यूज करती हूँ। हाँ, तो इतना मोनोऑक्साइड से कुछ नहीं होने वाला है। दिल्ली में जो रहते हैं वो सब मोनोऑक्साइड, पोल्यूशन, डेंगू, कोविड, ओमिक्रॉन, वो सब, हाँ सब झेल जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहे हैं। आई एम न्यू ईयर, मैंने आपके पहले वाले कोर्स लगा लिया है, अब क्या करूं? जब पहला कोर्स लगा लिया है तो आप न्यू कहां से हो? आप प्रैक्टिस करोगे, अब वो कैब बैच में आ जाओ। चलो स्टार्ट किया जाए। ज्ञानी हीटर वाला है, सब बैठ के हीटर में बैठे होंगे, रजाई में बैठे होंगे। मैं तो रजाई लेके भी नहीं बैठ सकती, आप लोग तो रजाई कंबल में बैठे होंगे, क्विल्ट्स ब्लैंकेट्स में सब बैठे होंगे। चलो रिवीजन करते हैं, पहले रिवीजन। एसवेज वर्ड आ गया एग्जाम में, एसवेज कैसे याद रखोगे? शुरू हो जाओ, एसवेज आ गया तो कैसे याद रखोगे? नहीं बैठे, अच्छी बात है, यंग ब्लड हो, मेरे एज हुआ, मुझे ठंड लग रही है। आंसू, किसी के आंसू को पोंछते हो, किसी के आंसू को वाइप अवे करते हो ना, वाइप अवे मतलब पोंछना, किसी के आंसू को पोंछकर उसको शांत करते हो। भाई चुप हो जाओ, घबराओ मत। स्टेनो एग्जाम वाले बच्चे एकदम रोएंगे नहीं, होगा टाइम, आपका एग्जाम चलो लेट कर दिया। लल करना, लल करने को कैसे याद करोगे? लल्ला बाई मतलब लोरी से शांत करते हैं, लल करते हैं। और पैसिफाई को याद करो, पैसिफिक महासागर, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। प्लकेट, शांत करना। फिर है एली, अल्लाह ने उसको शांत कर दिया, अल्लाह ने शांत कर दिया, कंफ्यूज मत होना। एक ये वाला एलाइज होता है, ये अलाई का मतलब होता है आपके सहयोगी, ये अलाई का मतलब है सपोर्टर, ये अल्लाह है, अल्लाह वाला शांत कर दिया। एलिविएट, ये वाला एलिवेट है ना, इसका मतलब है किसी चीज को बढ़ाना, और ये एलिवेट का मतलब गरीबी दुख दर्द को कम करना, सूद करना। हाँ और बताओ क्या है? ग्रेटिफाई का मतलब है किसी को प्लीज करना। प्लीज मतलब किसी को खुश करके उसको शांत करना, प्लीज करना, सूद करना। प्लीज भी लिख सकते हो, प्लीज। अपीज करना, शांति। ओके, प्रोपिशिएट करना, प्रोपिशिएट करना किया था, एलिविएट करना, प्रोपिशिएट करना, सेटिस्फाई करना, प्लकेट करना। ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है। ट्रैंक्विल का मतलब है शांति, और ट्रैंक्विलाइज मतलब शांति करना, और ट्रैंक्विलाइजर तो वो मेडिसिन है जो दिया जाता है इंजेक्शन में डाल के। कंसिलिएट करना, वेरी गुड, कंसिलिएट करना। और पैलिएट वर्ड बताया था ना, पैलिएट, कलर पैलेट मिल गया है, पैली, सूद करना। मॉलिफाई करना, हाँ अल्लाह मौला ने उसको शांत कर दिया। ट्रैंक्विलाइज, कॉपी खुला है, बोले जा रहे हो सब। सीरीन का मतलब भी है शांति, सडेट करना, ईज करना, और ये सब बता दिया। तो चलो अब मुझे बताओ क्या वर्ड करवाया था आपको? टर्मोइल वर्ड को कैसे याद रखोगे? अरे कॉपी बंद करिए, टर्मोइल को कॉपी कैसे? ऑयल से, ऑयल का प्राइस थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट होता है तो पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में अफरा तफरी मच जाती है, पूरे वर्ल्ड में कंफ्यूजन होता है। टॉपसी टर्वी का मतलब भी होता है उथल पुथल। जब प्लेन में टर्बुलेंस होता है, जब मौसम खराब होता है तो प्लेन भी डिस्टर्ब हो जाता है, टर्बुलेंस होता है। टमाटर का भाव, टमाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, टमल्टुअस का मतलब है थोड़ा सा टमाटर का प्राइस इधर उधर होता है ना। जंगल में जब शेर गरजता है तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पैंडिमोनियम कैसे याद रखोगे? पैंडिमोनियम, बिना रिविजन का आगे नहीं बढ़ना है। पैंडिमोनियम कैसे याद रखोगे? पैंडिमोनियम पैंडोरा बॉक्स से याद रखोगे, या डेम का मतलब ही होता है लोग, और पैन का मतलब होता है ऑल, लोग एक जगह इकट्ठा हो गया, अफरा तफरी हो गया। डेमन, राक्षस, अफरा तफरी फैला दिया। मई के मंथ में हर साल कोविड आकर पूरा कंफ्यूजन, अफरा तफरी मचा देता है। बेडलेम, बेड पे पढ़ते वढ़ते हो नहीं, सिर्फ बुक को बिखेर के रखे रहते हो सारा जगह। शैम्बल्स में, शैम्बल्स का मतलब है डिसएरे, एरे का मतलब है अरेंजमेंट, एरे का मतलब अरेंजमेंट, और डिसएरे मतलब डिस, हल्ला बुलाओ, हल्ला हल्ला हल्ला। रकस, डोंट क्रिएट अ रकस, रकस का मतलब होता है राक्षस या डेमोन इधर उधर कर। वेरी गुड, अपहीवल, वेरी गुड। हेवन में भी
हेवन में भी हल्ला गुल्ला होता है सत्ता के लिए, हेवन में। कमोशन, कमोशन, वेरी गुड। कमोशन का मतलब ये कंफ्यूजन, बहुत एक दूसरे से इधर मोशन में घूम रहे हैं, टमल्टुअस। अनरेस्ट, वेरी गुड। आज वो अनरेस्ट जैसे बोलते हैं ना, सोशल अनरेस्ट, रेस्ट नहीं किया है इसलिए डिसऑर्डर में, रेस्ट नहीं दी गया, डिसऑर्डर में चला गया, टर्बुलेंट। और केओस तो किया ही नहीं हमने। केओस, केओस तो सबको याद है, केओस याद रखना, ऑप्शन में ये आने वाला है, केओस। हो गया, सारा चीज कवर हो गया, एजिटेशन, डिस्टर्बेंस सब हो गया, टॉप्सी टर्बी भी हो गया, और ये तो कर लिया था हमने, टर्मोइल सब हो गया है ना, सब कवर कर दिया। स्टूडेंट पढ़ पढ़ के सब आए हैं, कॉपी खुला हुआ है, कैच 22 सिचुएशन है। और ये तो शांति, पीस और वो सब हो गया। क्वाइट, प्लासिड, ब्लैक का मतलब ही होता है शांति, काम, ट्रैंक्विल। सीरीन, सीरीन का मतलब होता है बहुत सीरीनिटी है। ये जो सीरीन है, ये जो सीन है बहुत सूदिंग है, ये जो सीनरी है ना बहुत सूदिंग है, अच्छा है। कॉपी नहीं खुला है मेरा, वेरी गुड। नहीं खुला है तो बहुत अच्छी बात। आप लोग को मेरी ड्यूटी है भाई आके रिवाइज करवाना, आपको टाइम थोड़ी मिलता है। दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई ऑब्लिगेशन, दिस इज माई ऑब्लिगेशन कि मुझे ये आके करवाना है, ये मेरा इंपेरेटिव है। आप लोग को टाइम नहीं मिल पाता होगा रिवाइज करने का, मैं करवा देना। ओनर्स, ओनर्स भी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी, लेकिन मैं बर्डन वाले वे में नहीं लेती, बर्डन वे में नहीं लेती। मैं भी अपना याद करते रहती हूँ, एजिंग के साथ साथ मेमोरी भी कम होता है, मैं भी रिवाइज करते रहती हूँ। मिलता है ना ऐसा कैसे है? मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, आपके 24 आवर्स है दिन के, मेरे 24 सॉरी, आपके 24 आवर्स है, मेरे 48 है, तो मैं अपना कुछ टाइम आपको दूंगी ना उसमें से। आगे एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वाले एक आ गए, मेल डोमिनेटेड मेल शोविनिस्ट पर्सन आ गया। गुड इवनिंग सर। कहाँ से मैं इनको सर दिख रही हूँ? एज के साथ मेमोरी कम हो जाती है, सही बोला, ये तो सही बोला। देखो ये सब कंफ्यूजन वाला, हमें कंफ्यूजन वाला कर लिया था हमने, इडियम्स किया था, इडियम्स भी कर लिया था ना, इडियम्स हो गया था ना, हाँ कर लिया। हेडलेस चिकन, डक्स इन अ एरे हो गया था। स्लिप शॉट, एक दो तो हम नाम भी रख के आए थे, अपना प्रोफाइल नाम भी रख के आए थे। स्लिप शॉट, वैसे स्लिप शॉट का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है, लापरवाह, लापरवाह, केयरलेस लोग को बोलते हैं। कभी कभी होता है ना, जो लोग केयरलेस होते हैं ना उसके दिमाग से सब चीज स्लिप हो जाता है, बोलते हैं अरे मेरे दिमाग से स्लिप कर गया। भाई आपके दिमाग से स्लिप तभी करेगा ना क्योंकि आप लापरवाह हो, हर चीज भूल जाते हो। बोलते हैं ना कितने लापरवाह हो, हर चीज भूल जाते हो, स्लिप शॉट हो तुम, लापरवाह हो। एनिमी का क्या डाउट है, क्या डाउट है एनिमी का? सारे बच्चे बोल रहे हैं एनिमी का डाउट देखो, एनिमी का डाउट देखो, क्या है एनिमी के डाउट में? अच्छा पजेरो गाड़ी है। यही सब करो बैठ बैठ के, पजेरो स्पोर्ट्स। चलो पजेरो का चलो इसी बात पे, इसका पजेरो का, ये पजेरो का सिनोनिम्स बताओ, रिवीजन हो जाएगा। पजेरो, हाँ सिनोनिम्स बता दो। पजेरो से हमने बनाया था पेजोरेटिव, पेजोरेटिव। फिर कलमुही, कैल्यूमनी, वेरी गुड। और मेड लोग बुराई करते हैं, जर्मियाड, ठीक है। और फ्लैक, फ्लैक है, फॉल्स है, डायाट्राइब है। ये सब कितने अच्छे अच्छे वर्ड है, देखो गाड़ी से कितना वर्ड सीख लिया। क्रिट, हारेंगे, हारने के बाद, हारने के बाद निंदा कर रहा था। टायर्ड, टायर्ड, उसके घर में रेड पड़ा, टायरेड, रेड पड़ा, निंदा होने लगी। और क्रिटिसाइज तो पता ही है, अरे ओवेशन तो तारीफ करना है ना, हम लोग तो यहाँ पजेरो की निंदा कर रहे हैं। इग्नोमिनी, इग्नोर करो गाड़ी को, इग्नोमिनी, हाँ। डायाट्राइब लिखा है, डायाट्राइब लिख दिया है, सेंश्योर करना, क्रिटिसिज्म करना। इग्नोमिनी भी लिख दिया है, कंडेम करना, वेरी गुड, कंडेम करना, सेंसर करना। चलो सब, प्रवोक नहीं यार, इतना प्रवोक करना, उकसाना, उकसाना। स्ट्रिक्चर भी लिख सकते हो, स्ट्रिक्चर का मतलब भी होता है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म करना, हाँ। चलो ठीक है, जर्मियड, रैंट, हाँ रैंट, रैंट, रैंट करना भी क्रिटिसिज्म करना, रैंटिंग, क्रिटिसिज्म। ब्यूटीफुल डाउट भेजा है, कहाँ कहाँ से ये सब उठा के लाते हैं ये सब बच्चे। हाँ वो एडिट करके और वो सब कैल्यूमनी कर दिया है ना, कैल्यूमनी तो है ही, यही सब करो। पिक होल्स, पिक होल्स का मतलब है हमेशा कोई ना कोई खामी निकालना किसी में, वेरी गुड, एडिट किया है, यही करो बैठ के, इतना टाइम में वर्ड पावर याद करके आगे रहते। चलो ये हमारा केयरलेस हो गया, ठीक है, केयरलेस। स्लिप शॉट का मतलब होता है लापरवाह, दिमाग से स्लिप कर जाता है, ठीक है, केयरलेस। केयरलेस की तरह एक होता है रेकलेस, याद रखो, रेकलेस ड्राइविंग सुनाओ, रेकलेस। दो वर्ड याद करो, एक वर्ड तो हम लोग जनरली न्यूज़पेपर में मिलता है, रेकलेस और रैश।
रैश ड्राइविंग, ड्राइविंग के लिए यूज होता है, मतलब लापरवाही से गाड़ी चला रहे हो, रैश। रैश मत चलाओ नहीं तो क्रैश हो जाएगा। अगर रैश, रैश मतलब लापरवाही से चलाओगे तो टक्कर हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, क्रैश, क्रैश। वैसे रेकलेस तो पता है, रेकलेस और केयरलेस भाई भाई है। बाइक केयरलेसली चलाते हैं आप, आपके एज के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें तो लगता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट मैं ही हूँ, मैं ही सबसे समझदार हूँ, सबसे केयरफुल हूँ, वही चलाते हैं। तो रेकलेस याद रखना, रेकलेस वर्ड आ सकता है, केयरलेस। जिसके घर में डॉग्स होते हैं, they think that you people think on yourself on the top of the world. Beware of dogs. जिसके घर में डॉग्स होते हैं उसके गेट पे लिखा हुआ मिलता है ना। हाँ, 1 साल पहले लगता था, सही बोल रहे हैं। अभी तो आप लोग उस एज से थोड़े बढ़ गए, जो 16-17 वाले होते हैं ना, उन्हें लगता है। Beware of dogs, beware of dogs, beware of dogs का मतलब है डॉग से सावधान। तो यहाँ WARE वर्ड से ही बना है वॉरी। ये वॉरी का भी मतलब होता है, मतलब वॉरी का मतलब होता है केयरफुल रहना, केयरफुल, सावधान रहना, और इसी से बना है अनवॉरी। अनवॉरी, देखो 2 वर्ड याद कर लो, एक वर्ड है चैरी, चैरी, और एक वर्ड होता है सॉरी वॉरी, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, दोनों का मतलब होता है सावधान रहना, बट अन लगा दिया मतलब सावधान नहीं है, केयरलेस है, लापरवाह। बाद में बात होगी, किससे किससे डर लगता है ना, इस पर्सन से अभी बात नहीं करूंगी, उनको बताती हूँ किससे डर लगता है बाद में। अनवॉरी, केयरलेस, हीडलेस, ही डिड नॉट पेड हीड टू माई एडवाइस, ही डिड नॉट पेड हीड टू माई एडवाइस, उसने मेरे एडवाइस को हीड नहीं दिया। हीड, हीड का मतलब होता है अटेंशन देना, अटेंशन, और हीडलेस अटेंशन नहीं देना, लापरवाह होना, लापरवाह। कुछ दिन बाद ना लड़कियों से डरने के लायक भी नहीं बचोगे, पढ़ लो। केयरलेस, केयरलेस, ठीक है, हीडलेस, तो 3 वर्ड याद रखो। रेकलेस, रेकलेस का मतलब भी है केयरलेस। हीड, हीड, हीड वर्ड को कैसे याद रखो, हीड दिमाग से काम नहीं करता है, हीड, हीड वर्ड को याद कर लो, हेड, हेड, हेड मतलब दिमाग से काम नहीं करता है, केयरलेस बच्चा है, कुछ भी मन आता है कर लेता है, दिमाग नहीं लगाता है, यू डोंट पे हीड। नेग्लेक्टफुल तो पता है, लापरवाह, नेग्लिजेंट भी लापरवाह, रैश, रैश मतलब क्रैश हो जाएगा, लापरवाही से ड्राइव मत करो। मैं इसको कैसे याद कर लोगे, रिमिस, बार बार आपसे कोई चीज मिस हो जा रहा है, ओके, बार बार चीजों को मिस कर दे रहे हो, बार बार चीजें आपके दिमाग से स्लिप हो जा रही है, मिस कर हो जा रही है, रिमिस, लापरवाह हो, लापर, मिस हो गया। लैक्स, लैक्स का मतलब ना, लैक्स का मतलब सुस्त भी होता है और केयरलेस भी होता है, बहुत हम ना डलनेस को केयरनेस से भी कर सकते हैं, कुछ लोग ना डल भी होते हैं साथ साथ, वेरी दे आर वेरी केयरलेस एंड डल, ये केयरलेस एंड डल का कॉम्बिनेशन, एकदम रिलैक्स बैठा है, जरा भी इसको ना इतना केयरलेस है, एग्जाम आ गया है, एग्जाम आ गया है, रिलैक्स बैठा हुआ है। आज तो मैं देख रही थी, मेरी डॉटर है, जो छोटी वाली डॉटर है, सब बच्चे उसके स्कूल में ना सब ऑनलाइन की तैयारी करके बैठे हैं, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, सब अपना अपना सेट करके बैठे हुए हैं, सब खुश है ऑनलाइन। अचानक अचानक कल परसों उन लोग का आ गया कि एग्जाम ऑफलाइन होगा, अब तो उन लोग के क्लास में देखने लायक, देखो कितने स्मार्ट होते हैं 8th स्टैंडर्ड के बच्चे। ऑफलाइन है और 20 मार्क्स का टेस्ट होने वाला था, लेकिन अब 40 मार्क्स का ऑफलाइन लेंगे, और क्लास के बच्चे ना, गर्ल्स ऐसा नहीं करेंगे, ये जो उस क्लास के जो ब्रो लोग हैं ना, पेरेंट्स के नाम पे, आज डॉटर बता रही थी, पेरेंट्स के नाम पे ना बच्चे टीचर को ईमेल भेज रहे हैं, दिस इज वायलेशन ऑफ रूल्स, मुंबई में ओमिक्रॉन स्कूल खोला तो 5 लोगों को ओमिक्रॉन के, आप बच्चे भेज रहे हैं, और टीचर बोल रहे हैं कि इतने रबिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं ना, कि वैसे पेरेंट्स थोड़ी लिखेंगे, एकदम टूटी फूटी ऐसे ऐसे टाइप से लिख लिख के भेज दे रहे हैं कुछ भी, कितने स्मार्ट बच्चे हैं, जबकि पेरेंट्स नहीं लिख रहे हैं, वो कितने तेज है, और बच्चे सब टीचर को समझा रहे हैं कि मैम तो ये होना चाहिए ना, और कोई पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है, होनहार बच्चे हैं, अब किसी को तो ऑनलाइन देने का मन नहीं, ऑफलाइन देने का मन नहीं हो रहा है। लड़कियां ये सब अनाप शनाप हरकत, पेरेंट्स के नाम पे मेल नहीं भेजेंगे, उनको डर होता है, डर होता है, अभी सबकी हालत खराब है, सब बैठ बैठ के पढ़ रहे हैं, सब तो अपना अपना सेटिंग कर लेते हैं ना, और ये जो टीचर ने बोला, ये जो मैसेज आया है ना ईमेल में, ये 4 लड़कों का, और चारों लड़कों ना एक ही टाइप का भेजा है, चारों दोस्त है, चारों दोस्त है, कि डरना चाहिए स्कूल को, इनोवेटिव माइंड। नहीं, वो सब सेटिंग कर लेते, जो दोस्त लोग बैठे हुए, एक साइड में खुला रहता है लैपटॉप, एक साइड में इधर फोन से व्हाट्सएप होते रहे, तो बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। लैक्स, लैक्स मतलब रिलैक्स बैठा हुआ है, सब बच्चे रिलैक्स बैठे हुए थे, अचानक, रिलैक्स मतलब केयरलेस होके बैठे हुए थे, अचानक एग्जाम का डेट आया, सब लग गए, स्मार्ट हो गए, डल एंड केयरलेस। अनमाइंडफुल,
दिमाग यूज नहीं करता है, एकदम केयरलेस मिस्टेक करता है। तेजस्वी बच्चे हैं, हाँ। रिलैक्स, दिमाग ही नहीं यूज करता। कभी कभी टीचर बोलते हैं ना, इतनी केयरलेस मिस्टेक किया है आपने, क्या अपना माइंड यूज नहीं किया था, इतना केयरलेस मिस्टेक किया था। फूल हार्डी भी वही होते हैं। वैसे फूल का मतलब तो बेवकूफ है, फूल का मतलब बेवकूफ है। अब ये मत सोचना कि बेवकूफ भी और हार्ड वर्किंग भी है, नहीं, फूल हार्डी लोग भी होते हैं केयरलेस, केयरलेस लोग को बोलते हैं। फूल का मतलब बेवकूफ, आपके गर्ल्स का, हाँ। हेस्टी, हेस्टी का मतलब भी होता है ना हड़बड़ी में काम करना। वैसे हेस्टी का मतलब हरी होता है, हरी। हड़बड़ी में भी कभी कभी आप केयरलेसली काम करते हो। हड़बड़ी में इम्पेचुअस कैसे याद रखोगे, जल्दबाजी में केयरलेसली काम करते हो। देखो, एक तो इम्पेचस होता है, अब आप कंफ्यूज होने वाले हो इन दोनों वर्ड से। इम्पेचुअस, इम्पेचुअस वर्ड को देखो, यहाँ पे यूएस है और ये है इम्पेचुअस। इम्पेचुअस मतलब जो लोग इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव मतलब समझ रहे हो, बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। तो उसी वर्ड से याद रखो। इम्पल्स मतलब वो इम्पल्स के सेंस में नहीं है, बट याद करवाने के लिए बता रही। ओके, इम्पल्स ऑल ऑफ अ सडन, आगे पीछे की सोचते नहीं है, बहुत केयरलेसली रिएक्ट कर देते, पता भी नहीं आगे क्या हो। ओके, याद रखना कैसे बताओ। पेटू लोग क्या होते हैं, पेटू लोग केयरलेस होते हैं, तो पेटू तो यहाँ भी आएगा, पेटू से मत बनाओ, क्योंकि दोनों जगह पेटू है। इम इम्पिटस और इम पेटू से बनाओगे ना, तो पेटू तो यहाँ भी है और पेटू यहाँ भी है। हेस्टी पीपल, सडन। इम्पिटस का मतलब होता है किसी चीज को अंदर से करने की इच्छा। यू हैव द इम्पिटस, यू हैव द अर्ज, यू हैव द डिजायर, किसी चीज को अंदर से आपको करने का मन कर रहा है, इम्पिटस। ओके, और इम्पेटुअस याद रखो, दोनों में डिफरेंस है। इम्पेचुअस का मतलब होता है एकदम इम्पल्सिव में, आगे पीछे बिना देखे केयरलेसली रिएक्ट कर दिया। यू हैव द इनर अर्ज। अच्छा, इम्पिटस कोचिंग है, ओके। चलो भाई, इम्पिटस कोचिंग है भोपाल में, जहाँ के बच्चों को ना अंदर से पढ़ने का मन होता है, अंदर से इनर डिजायर पढ़ने का मन होता है। ओके, और ये तो इम्पेचुअस लोग है, केयरलेस, केयरलेस इम्पेशेंट है। तो दोनों दोनों में फिट हो जाएगा ना। इम्पेशेंट है, केयरलेस की वजह से पेट बढ़ गया है। अच्छा। तो दोनों में पेट बढ़ गया है ना, केयरलेसनेस की वजह से। हाँ, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देता है, इस वजह से उसका पेट बढ़ गया। तो इम्पेचुअस में याद रखना, ये तो भोपाल वाला कोचिंग है। एक को, हाँ, याद रखो ये जो, लेकिन याद रखना इम्पेटस मतलब इसको पढ़ने का मन है और इसको पढ़ने का मन नहीं है, ये तो केयरलेस है, इम्पेचुअसली केयरलेसली। यस, पेट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। अच्छा, पेट को लेकिन दोनों जगह है ना, तो ध्यान रख लेना, इस वर्ड को ध्यान रखना, दोनों जगह पेट पेटू सब है। देखो, उसका पेचस ढीला है, क्या क्या बोल रहे हो। ये तो केयरलेस लोग है। और इसका उल्टा क्या है, वॉरी। वॉरी वर्ड करवाया है बी वर्ड से, बहुत केयरफुल है। मेटिकुलस, मिट्टी, मिट्टी का कलश, मेटिकुलस, मिट्टी कलश, मिट्टी का कलश है, इसको केयरफुली हैंडल करना। मिट्टी, और स्लोवेनली भी डाल सकते हो। वैसे स्लोवेनली ना, एक स्लोवेनली का मतलब, स्लोवेनली इज वेरी डर्टी के सेंस में भी जाता है। ओके, वेरी डर्टी, अनकेप्ट, डिसऑर्डरली। स्लोवेनली दोनों दो मतलब होता है, केयरलेस भी होता है। मिट्टी का कलश है, विजिलेंट है, एकदम विजिलेंट है, एकदम विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है ना, एकदम तत्पर होता है। विजिलेंट डिपार्टमेंट एकदम केयरफुल होता है, केयरफुल, वॉचफुल। मिट्टी का कलश है, हाँ, मिट्टी का बर्तन है, उसको ध्यान से रखना। मैट्रिक एग्जाम, मैट्रिक का जो एग्जाम होता है ना, मैट्रिक एग्जाम जो क्या होता है, 10th का एग्जाम, उसको बहुत केयरफुली देना है। मैट्रिक एग्जाम को बहुत केयरफुली देते हैं, लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम होता है। कंसिडरेट, सोच समझ के करना, थॉटफुल। हाँ, ये पंक्चुअलियस का मतलब क्या है, बहुत पंक्चुअल है। जो लोग पंक्चुअल का मतलब क्या है, जो लोग काम से मतलब टाइम को नहीं, काम को टाइम से कर लेते हैं, बहुत केयरफुल होते हैं अपने वर्क को लेकर, बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, केयरफुल होते हैं, वेरी अटेंटिव है। चैरी तो बता दिया। वरी का मतलब होता है, वरी वर्ड बताया है, बी वर्ड सावधान से, वरी चारी सेम है। डिस्क्रीट वर्ड याद रखना, डिस्क्रीट का अभी ये चलेगा, उसमें भी कंफ्यूज वर्ड में भी डाला है मैंने एक, ये डिस्क्रीट होता है, एकदम कंफ्यूज नहीं होता है, एकदम स्कैन कर लीजिए इसको, स्कैन कर लीजिए, स्पेलिंग, स्पेलिंग स्कैन कर लीजिए। ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब समथिंग विच इज वेरी सेपरेट, और सेपरेट होने की वजह से वो बहुत क्लियर दिख रहा है, मतलब बहुत सेपरेट है और अलग अलग है, क्लियर है। हाँ, और ये डिस्क्रीट का मतलब है केयरफुल, तो स्पेलिंग देख लेना।
बहुत केयरफुल, ये डिस्क्रीट का मतलब है बहुत केयरफुल वर्ड सेंस में किया है। नेक्स्ट वाला वर्ड डेसिक्रेट, नीचा दिखाना। ही डिड द वर्क इन अ डिस्क्रीट वे, डिस्क्रीट वे, कोहेरेंट, डिस्क्रीट, केयरफुली। कॉशियस तो पता है, बहुत कॉशियस है। हीडफुल, हीडलेस मतलब ध्यान नहीं देना, ऑब्जर्व करना, ध्यान देना। अच्छा, थोड़ा आराम से, ओके, ये भी ध्यान रखो ना, थोड़ा आराम से करो। कितने सारे वर्ड्स है, कितने सारे वर्ड्स, इसमें थोड़ी सा बहुत सारे वर्ड्स करने हैं। सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट को कैसे याद रखोगे? सरकमस्पेक्ट, हाँ, क्या कैसे याद करोगे? सरकमस्पेक्ट को याद करो। सरकमस्पेक्ट इज इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब होता है क्या? इंस्पेक्शन पे जाते हो ना, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर किसी भी चीज की केयरफुली जांच पड़ताल करता है। सरकम इंस्पेक्ट, सर्कस में केयरफुल है। सरकम से पूरा सर्कल को एक्सपेक्ट करना, सर कम एक्सपेक्ट करते हैं। अरे ये सर कम, सर का रिस्पेक्ट केयरफुली। अच्छा, सरकमस्पेक्ट, सर्कल, सर्कल बनाओ, सर्कल बनाओ ना, सर्कल एकदम सावधानी से बनाना। सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हो, सर, सर का रिस्पेक्ट करो। सर के साथ केयरफुली डील करो, नहीं तो उठा के सर लोग बाहर फेंक देते हैं, मैम लोग तो माफ भी कर देती। इंस्पेक्ट करना, सरकमस्पेक्ट मतलब इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड है, लेकिन मुझे याद करवाना, हो सकता है आपके लिए कॉमन है। हाँ, थॉटफुल भी लिख सकते हो। थॉटफुल का मतलब है तो थॉटफुल, सोच समझ के काम करना, सोच समझ के। ओके, तो चलो इसी बात पर एक बार रिवीजन कर लिया जाए। 30% तो यहाँ याद करके ही जाना है। अब मैं सब हटा रही हूँ, सारे वर्ड्स को हटा रही हूँ। स्लिप शॉट को कैसे याद करोगे? स्लिप शॉट, दिमाग से स्लिप हो गया, दिमाग से स्लिप हो गया, केयरलेस है। और केयरलेस का भाई रेकलेस, केयरलेस और हीडलेस। हीड मतलब अपना हेड नहीं यूज करता है, केयरलेस है। और वॉरी वर्ड को याद करना बी वर्ड से। बी वर्ड का मतलब है सावधान, तो वॉरी का मतलब भी है सावधान, और अन लगा दिया तो असावधान, सावधान नहीं है। नेग्लेक्टफुल, नेग्लिजेंट पता है। ओके, नेग्लिजेंट। रैश, रैश ड्राइविंग मत करो, नहीं तो क्रैश हो जाएगा। क्रैश, क्रैश, टक्कर हो जाएगा। रेमिस, बार बार मिस कर देते हो, इतने केयरलेस क्यों हो? यू आर वेरी केयरलेस, बार बार क्लास मिस करते हो, यू आर केयरलेस। रिलैक्स, रिलैक्स कर रहा है, अनमाइंडफुल, दिमाग यूज नहीं कर रहा। फूल का मतलब बेवकूफ, बट फूल हार्डी मतलब केयरलेस। इम्पेचुअस, इंपल्सिव होके काम कर देता, सोचता नहीं। डोरमेंट अलग है। परफंक्ट्री ना, परफंक्ट्री में दोनों वर्ड यूज होगा। परफंक्ट्री में समथिंग विच इज डन इज इन अ व्हाट शुड आई से, कर्सरी, मतलब कोई भी चीज ना ऊपर ऊपर हड़बड़ी में कर लिया। हड़बड़ी प्लस केयरलेसनेस दोनों आ जाएगा इसमें। हड़बड़ी में परफंक्ट्री, कर्सरी लुक, ऊपर ऊपर हड़बड़ी में देख ले, जल्दबाजी में। अब इसका जरूर इसका सिनोनिम्स होगा, जल्दबाजी का और कॉशियस होने का, और ये तो बता ही दिया। सरकमस्पेक्ट देखो, इसमें से मेन मेन वर्ड, बाकी सब तो आपको याद है। एक आप याद रखो, मिट्टी का कलश, मेटिकुलस, मिट्टी का कलश बहुत फ्रेजाइल होता है, वीक होता है, उसको हैंडल करते समय सावधानी पूर्वक हैंडल करो। पंक्चुअल है, काम एकदम केयरफुली टाइम से कर लेता है, ये वर्ड याद है। डिस्क्रीट, CRETE वाला डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग, और डबल ई वाला मतलब केयरफुल। इंस्पेक्शन, सर्कल, सरकमफ्रेंस, सर्कल बनाओ और उसका सरकमफ्रेंस केयरफुली मेजर करो, केयरफुली, ऑब्जर्वेंट, हिटफुल पता है। डिस्क्रीट वे याद रहे। रीच का पेपर, अच्छा हाँ, रीच का पेपर बहुत सावधानी पूर्वक देना है। नेक्स्ट वाला, मैम न्यू स्टूडेंट की हेल्प तो करो, पूछो क्या पूछना है, न्यू स्टूडेंट की हेल्प तो करो, क्या पूछना है, क्या पूछना है? रीच का पेपर केयरफुली देना है तो डिस्क्रीट हो गया। क्या हेल्प चाहिए बताइए? हेल्प करिए, हेल्प करिए। आप गुस्सा हो जाते हैं, ये तो ट्रेलर है अभी, अच्छे से हेल्प करते। चलिए, केयर, और ये तो केयरफुलनेस का है। आर्गस आई, इसका एक फ्रेजल वर्ब आता है ना, लुक आउट। ईगल इज लुक आउट में, लुक आउट का मतलब भी होता है एकदम विजिलेंट रहना। लुक आउट का मतलब है विजिलेंट, विजिलेंट, विजिलेंट मतलब ईगल की तरह एकदम तत्पर रहना, एकदम तत्पर रहना ईगल की तरह। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला चलते हैं। चील की निगाह, आर्गस आई,
ठीक है, आर्गस आई का मतलब एकदम आई, एकदम एकदम नजर गड़ा के रखना, ऑन द बॉल, देखते हो, ऑन द बॉल, क्रिकेटर की निगाह एकदम बॉल पे रहती है, तभी तो वो उसकी पूरी निगाह स्ट्राइक के पे, मतलब बॉल आता है तो ऑन द बॉल मतलब पूरी निगाह, बहुत केयरफुली रहता है, बहुत केयरफुल, बहुत केयरफुल, बॉल पूरा फोक, ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब है पूरा कान, मतलब ऑल ईयर्स मतलब कान लगाकर सुनना, कान लगाकर सुनना मतलब केयरफुल होना। वॉक ऑन एग शेल्स, ये जो एग होता है ना, एग का शेल होता है ना ऊपर व्हाइट वाला, तो उस पे बोला जा रहा है कि उस पे चलो, तो वॉक, अगर शेल्स टूट ना जाए उस पे बहुत केयरफुली चलोगे ना, केयरफुली चलेंगे। कीप अ वेदर आई ऑन, वेदर आई ऑन या कीप एन आई ऑन, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, आई एम कीपिंग एन आई ऑन यू, कीप एन आई ऑन, कीप एन आई मतलब मेरा नजर है तुम पे, ठीक है, और ऑल ईयर्स, मेरे नजर भी है आप पे और मेरे कान भी आप ही के साइड में है, मतलब मैं आपकी बात को ध्यान से सुन भी रही हूँ और आपको केयरफुली देख भी रहा हूँ। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स को भी आया था बीइंग वेरी अटेंटिव, कीप आई ऑन, कीप अ वेदर आई ऑन, लैंड एंड ईयर, वेरी गुड अंकित, ऑल ईयर्स का मतलब भी होता है या लैंड, लैंड एंड ईयर, अपने अपने कान उधार में दो, अपने कान उधार में दो मतलब कान दो, मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अपने कान दे रहे हैं, लैंड लैंड कर रहे हैं हम अपने कान, और मेरी बात को ध्यान से सुनो, फिर तुम्हारा कान को मैं तुम्हारे फिट कर दूंगा, ईगल आइड, लिसन टू मी केयरफुली, लेंड योर ईयर्स। पड़ोसी रखते हैं, पड़ोसी, पड़ोसी ना आप पे नजर भी रखते हैं, उनकी निगाहें भी आपके घर पे होती है और उनका कान भी आपके घर की तरफ ही होता है, सुनाई कुछ थोड़ी देता होगा। चलिए नेक्स्ट वाला, केयरलेसनेस का मतलब क्या है, केयरलेसनेस, ये तो कई बार आया है, फास्ट एंड लूज, कभी फास्ट कर रहा है कभी लूज है, कभी फास्ट कर रहा है मतलब कभी बांध रहा है कभी खोल रहा है, बांध रहा है खोल रहा है, लापरवाही है। हैंड ओवर हेड, आप हैंड ओवर हेड, हेड के ऊपर आपका हाथ है, रैश, केयरलेस, केयरलेस। लाइक अ, ये तो कई बार आया, लाइक अ बुल इन चाइना शॉप, चाइना शॉप में बुल आ जाना, इसका मतलब है कभी कभी ना कोई भी चीज आप बहुत उत्साह से करते हो, लाइक अ बुल इन चाइना शॉप हम उसी लोगों के लिए बोलते हैं ना, किया तो उत्साह से है, पूरा उत्साह दिखाया लेकिन उसका काम एकदम लापरवाही में था, उत्साह था बट लापरवाही, लापरवाही, चाइना में कुछ भी करते हैं लोग, लाइक अ बुल इन चाइना शॉप, ये चाइना वाले ना, देखो चाइना शॉप, चाइना के शॉप वाले जो होते हैं ऐसे कुछ कुछ याद कर लो, लाइक अ बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है ना, इसमें हम क्लमजी भी बोल सकते हैं, कोई भी चीज को बहुत क्लमजी वे में करना, मतलब क्लमजी का मतलब है एक्सपर्टीज से नहीं, निपुणता से नहीं करना, केयरलेस, केयरलेसली, ऑकवर्ड वे में करना, अटपटा तरीका से, अटपटा तरीके से करना, उसी वजह से तो चाइना के शॉप से ही तो निकल के कोविड आया है, चाइनीज ने अपने शॉप में वो चीजों को ध्यान से नहीं किया, उसकी लापरवाही, चाइना के लापरवाही के वजह से कोविड निकल कर आया, ऐसा सब बोलते हैं। अरे वो क्या आप कैसे करे कृतिका, रुको तो जरा देखो एक बार, आप आओ एक बार, आप वो कैब कैसे करे, मुझे क्या बोलना, ये जो वो कैब है ना, ये जो देखो देखो, ये जो बैच है ये वो कैब का ही है, इसमें इसमें 3 क्लास हो चुका है, आज 4th क्लास है, तो वो कैब ऐसे ही पढ़ना है ना, ठीक है, वोकैब में मैं आपको वर्ड्स बताते जा रही हूँ, उसका निमोनिक्स बताते जा रही हूँ, पहले हम लोग सिनोनिम्स कर रहे हैं, फिर एंटोनिम्स कर रहे हैं, फिर वही सिनोनिम्स एंटोनिम्स को जोड़ दे रहे हैं इडियम से, यही तो है, ओके, इसको रिवाइज करना होगा, आज जो बच्चे वोकैब में एक्सपर्ट हो चुके हैं वो आपसे बात करेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जो बच्चों को वोकैब में जो दे फील की 90% एक्सपर्ट हो गए हैं वो बात करेंगे, ओके कृतिका, एक मिनट आप फोन इसमें आओ, रेज योर, कृतिका रेज योर हैंड में आइएगा लास्ट में, ये सब वोकैब का बैच ही स्टार्ट है ना आपके लिए, आ गई है, बैठ के यही देख रहे हैं सब, कृतिका, एक तो ये ना, प्रायोरिटाइज करो उसको, प्रायोरिटाइज करो, ये क्या ड्रामा है भाई, ये हमारे पूछते नहीं है, हेलो मैम। हेलो, हाँ मैम, मैं ऐसे पूछना चाह रही थी कि वो कैब का समुद्र मंथन पार्ट फर्स्ट भी पहले करना है क्या? नहीं 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 करना, क्योंकि ये पार्ट जो समुद्र मंथन पार्ट 2 कर रहे हो ना हाँ अभी हाँ। आप, तो उसमें पार्ट 1 भी इंक्लूडेड है और पार्ट 2 भी इंक्लूडेड है, ठीक है, तो पार्ट 1 फिर से मत करना, ये इसी से हो जाएगा,
मैम मैंने फर्स्ट डे समुद्र मंथन के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा था कि ये ना मैम पार्ट फर्स्ट भी करना है, तो आपने बोला पहले पार्ट फर्स्ट करके आओ फिर सेकंड में आना। ये मैंने कैसे बोला है? मैंने तो लोग बच्चों को ये बोला है ना कि आप पार्ट 1 जो कर लिए हैं उसका तो छोड़ो, जो पार्ट 1 नहीं किए हैं अभी तक उनको नहीं करना है, क्योंकि पार्ट 1 में पार्ट 2 भी कवर हो जाएगा। ये तो मैंने बोला था। ओके, ओके मैम। ये तो मैंने यही बोला था कि आप पार्ट 1 करने की जरूरत नहीं है, पार्ट 2 करो, क्योंकि इसमें पार्ट 1 भी कवर है। ओके मैम। ठीक है, और कुछ बोलना है? नो मैम, थैंक यू मैम। ओके, चलो नेक्स्ट। फास्ट एंड लूज याद करना है। कभी कितना केयरलेस है, कभी फास्ट का ना एक मतलब फास्ट होता है बांधना, ठीक है, बांधना, लूज करना, हेड ओवर हैंड, सबका मतलब होता है हेड ओवर हैंड, केयरलेस होके रहना। एक वर्ड हो गया, नेक्स्ट वर्ड आई। देखो एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि ना अब हमारा टारगेट है प्री, हमें अगर हमारे हाथ से ये नहीं निकलना चाहिए अप्रैल वाला एग्जाम, ठीक है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि स्पीड में चलो, लेकिन हमें क्या करना है ना, अपने वर्ड्स को पूरा एक बार पूरा खत्म कर लेना है, क्योंकि ये जो समुद्र मंथन का बैच है ना, इसको धीरे धीरे नहीं ले जाना है, इसको पूरा खत्म कर लेना है, ताकि इसी में मैं इडियम्स वन वर्ड ऐड करूं। एक बार ये बैच अच्छे से हो जाना चाहिए। जैसे ये बैच खत्म होगा तो रिवीजन शुरू होगा ना, तो मेरे मन में ये रहेगा ना, चलो ये सब वर्ड इनको पढ़ा दिया है, अब ये अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक बार पूरा बैच हो जाना चाहिए, ये हाथ से नहीं निकलना है। अब हमारा टारगेट ही है ये वाला एग्जाम, तो टाइम से रहना, किसी हाल में नहीं निकलना है। और कल से मैंने डिसाइड किया है, अभी मैं बताऊंगी आपको, जनवरी, अभी मैंने बहुत से जनवरी फर्स्ट से मैं यूट्यूब पे एक शेड्यूल बनाऊंगी, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है 4 मंथ्स, इंग्लिश विद रानी मैम वाले यूट्यूब पे 4 मंथ्स। और इस शेड्यूल बनाने में मुझे थोड़ा सा चीजों को प्लान करना है, तो बस मैंने अभी टाइम लिया है आपसे। अभी आपका कल 21 है, तो 21 से लेकर 31 तक यूट्यूब खाली तो नहीं जाएगा, एक शेड्यूल बना के आपको बताऊंगी कैसे और भी अच्छा किया जा सकता है। तो उसीलिए मैंने क्या किया है, कल से प्रीवियस पेपर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मुझे लगा कि तब तक ये करवा लेते हैं प्रीवियस पेपर, करीब हम लोग 30 सेट 40 सेट जो भी बन जाए, 30 सेट बनेगा, 20 सेट जो भी बन जाए, 10 दिन है ना, 25 क्वेश्चंस वाला। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगी पिछले साल का 2020 से। आप ये फील करोगे ना कि अरे पढ़ने से ज्यादा आपको मजा आने लगेगा मॉक्स में, और जिस दिन मॉक्स बनाने में इंटरेस्ट जाग जाएगा उसके बाद तो स्कोर बढ़ने लगे। कल से शुरू होगा इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे। हाँ, कल पहला सेट होगा, बहुत बहुत बनाना है। यूट्यूब का टाइम 11 बजे, लाइव आ सकते हो देख लेना, लाइव नहीं आ सकते हो, लेकिन मैं ये बोलती हूँ ना, और मैंने डिसाइड किया ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 20 मिनट में करवा दूंगी, ज्यादा टाइम नहीं, 20 से 25 मिनट, क्योंकि जब भी टेस्ट दो ना तो लाइव दो, टेस्ट रिकॉर्डेड में मजा नहीं आता, यू गेट योर स्कोर। लिंक कहाँ से मैं यूट्यूब का भेजूं, मेरे यूट्यूब पे चले जाओ, लिंक कहाँ से भेजूंगी? ये पिछले साल के सीजीएल प्री का सारा पेपर, पिछले साल के लाइव, उसको टाइम लिया 10 दिन में कर दूंगी, उसके बाद देखती हूँ और भी जबरदस्त कैसे करवाया जा सकता है। भूल लेना, चाइना शॉप हो गया, हेड ओवर ये हो गया। अब आ जाओ बेनिफिशियंट। बेनिफिशियंट किसको बोलते हैं? और एक चीज याद रखना, इससे कंफ्यूज मत होना, एक होता है बेनिफिशियरी, ठीक है, बेनिफिशियरी है, और ये बेनिफिशियंट है, और एक होता है, रुको, एक होगा आपका बेनिफिशियल, और एक है बेनिफिशियंट। ये सब वर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है सबको। बेनिफिशियल है, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल, और बेनेवलेंट, अच्छा बेनेवलेंट तो थोड़ा अलग ही वर्ड है। बेनेवलेंट पीपल आर द पीपल, बेनी का मतलब है गुड, जो लोग काइंड होते हैं। बेनेवलेंट है, काइंड है, पोलाइट है, इसमें कंफ्यूजन है, ये तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेनेवलेंट का उल्टा मेलेवलेंट, ऑलवेज दूसरे का बुरा सोचते हैं। बेनिफिशियरी, आपने बैंक वगैरह में भी सुना है बेनिफिशियरी बना दिया गया। बेनिफिशियरी जो आर्थिक लाभ का फायदा उठाते हैं, नॉमिनी बना दिया जाता है बेनिफिशियरी, वन हु, हाँ, फाइनेंशियल हेल्प का फायदा उठाने, वन हु टेक्स द। ये बैच नया सोयाबीन, नए स्टूडेंट के लिए, नए स्टूडेंट के लिए ये बैच। बेनिफिशियरी मतलब नॉमिनी, वन हु, जिसको फाइनेंशियल हेल्प मिलता है, जो फाइनेंशियल हेल्प प्राप्त करते हैं वो बेनिफिशियरी। और बेनिफिशियल का मतलब है फायदेमंद, एडवांटेजियस, जो आपके लिए फायदेमंद हो, फायदेमंद हो। और एक है बेनिफिशियंट, बेनिफिशियरी अलग है। बेनिफिशियरी वो लोग होते हैं ना जो उस मदद का फायदा उठाते हैं, नॉमिनी, और बेनिफिशियंट लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। ओके, जो बहुत, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, दिस पीपल आर वेरी उदार, जेनरस, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है और जो लोगों की मदद करते हैं, और जो उस मदद का फायदा उठाते हैं ना,
बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी जनरली आर्थिक हेल्प का वो बेनिफिशियरी। ये हेल्प करने वाले लोग और उस हेल्प का फायदा उठाने वाले लोग। तो ये देखो इतने सारे वर्ड्स है उसमें, जेनरस, इसमें एक और वर्ड डाल देती हूँ, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, लार्जेस्ट। बेनिफिशियल का मतलब है फायदेमंद। मम्मी, मम्मी लोग का दिल बहुत बड़ा होता है, सही बोला। बेनिफिशियंट, बेनिफिशियंट का मतलब लिख लो, बहुत उदार, उदार जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। जेनरस होते हैं, बहुत जेनरस होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। जिनका दिल बड़ा होता है वही तो चैरिटी भी करते हैं, चैरिटेबल दान करते हैं, दिल बड़ा होता है। ओके, फिलैंथ्रोपिक भी डाल सकते हो, यस, जिसको मैनकाइंड पसंद है, दिल बड़ा होता है। मम्मा लोगों को टेलीपैथी भी होती है, सब होता है मम्मा लोग। म्यूनिफिशेंट, म्यूनिफिशेंट कैसे याद रखोगे? मुनि, मुनि, म्यूनिफिशेंट और है बेनिफिशेंट। ऋषि मुनि लोग का दिल बहुत बड़ा होता है, देखते हो ऋषि मुनि बेचारे जो जाता है ना सबकी मदद करते हैं, जो जो जाता है सबका, लिबरल होते हैं, बहुत लिबरल, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। लिबरल लोग भी होते हैं ना, जो सबका बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, दिल खोल के खर्च करते हैं सब पे। मुनि लोग तो कर्ज हाँ ये भी है, गलत करोगे तो कर्ज करेंगे ना, गलत करोगे तब करेंगे। वैसे ऋषि मुनि जो भी जाता है उनके डोर पे वो सबकी मदद करते हैं। ओके, देखो एक ऋषि बिहार वाले हैं, आई एम ऑल्सो ऋषि, बिहार में सबका स्वागत करते हैं। लिबर्टी अलग है भाई, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम होता है, लिबर्टी मतलब आजादी होगी। और लिबरल लोग होते हैं ना जो स्ट्रिक्ट नहीं होते, वो जिनका दिल बड़ा हो। 14 नंबर पे क्या लिखा है? लार्जेस लिखा है, LARGESSE, जिनका दिल बहुत लार्ज होता है, दिल बड़ा होता है। बन जाओ सोयाबीन, आप ऋषि मुनि ही बन जाओ, ऋषि मुनि ही बन जाओ। बिग हार्टेड लोग, जिनका दिल बड़ा होता है। ऑल ट्रू, सबको ट्रू मानते हैं, सबका ट्रू, सबका सच्चाई, सबके अच्छे के लिए काम करते हैं। मैग का मतलब है बड़ा, मैग का मतलब होता है बड़ा। ठीक है निमी, लास्ट में मैं आपसे बात करूं। सोयाबीन तो अंडा खाओ। एल्ट्रुइस्ट, मैग्नेनिमस मतलब बड़ा, जिनका दिल बड़ा होता है। कंपैशन, कंपैशनेट का मतलब है ना दूसरों के प्रति बहुत ह्यूमन फीलिंग रखना, पैशन। कंपैशनेट का मतलब दया, अच्छी फीलिंग रखना। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमेन है, द मानवता वाली फीलिंग रखना। बाउंटी, बाउंटी का भी मतलब, वैसे तो बाउंटी का मतलब गिफ्ट होता है, अबंडेंस। तो जो लोग बाउंटियस लोग वो होते हैं जो लोगों को हमेशा देते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। दीवी, दीवी को कैसे याद रखोगे? देवी को याद रखोगे, देवी, देवी, हाँ ये जो देवी होते हैं, ऋषि मुनि देवी बहुत जेनरस होते हैं। और सेल्फिश मतलब स्वार्थी, सेल्फिश का उल्टा सेल्फलेस, जो स्वार्थी नहीं होते हैं, स्वार्थी नहीं होते। और एक देवी का मतलब मैंने आपको बताया था, डिस्ट्रीब्यूट करना भी होता है। तो देखते हो जो लोग बहुत दानी होते हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, बांटते हैं, सब कंबल वगैरह जाके बांटेंगे, नए न्यू ईयर में सब बांटेंगे। रतन टाटा तो खैर हाँ, डोल आउट करना, रतन टाटा तो बहुत बड़े। मैंने रतन टाटा के बारे में, रतन टाटा के फादर के बारे में पढ़ा था, मुझे उनका नाम याद नहीं है। रतन टाटा के फादर के बारे में पढ़ा था पूरा। उनके मतलब रतन टाटा की मदर को कैंसर हो गया था, उसके पास एक डायमंड था, जब लॉस में जा रहा था डायमंड को गिरवी रख दिया गया था। ओके, फिर बाद में जब ठीक होने लगा तो उसी डायमंड को बेचकर, क्योंकि डेथ हो गई थी ना, उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल खोला गया। हाँ, मुंबई में जो कैंसर, उनकी वाइफ, रतन टाटा की वाइफ नहीं, रतन टाटा की मॉम। ऐसे ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा, सल्यूट टू रतन टाटा। जो कैंसर हॉस्पिटल है ना मुंबई में, तो मतलब दिस पीपल आर रियल जेम्स ऑफ इंडिया। तो रतन टाटा तो बहुत ज्यादा ये अल्ट्रुइस्ट है, ये सब याद रखना, ठीक है। He was awarded so many awards and they are really, they are patriots। बिजनेसमैन के साथ साथ डोल आउट गिव अवे, अरे भाई बहुत वेरी गुड तरीन, मेरे शहर के हैं। हाँ, जमशेदपुर का नाम उन्हीं पे पड़ा है। तो याद रखना, याद रहेगा बेनिफिशियंट, बेनिफिशियंट हमेशा जो दूसरों की, अच्छा ये याद नहीं रहेगा तो बेनिफिशियल याद रखना। बेनिफिशियल जो हमेशा दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं, ये सब लोग बहुत परोपकारी होते हैं, इनका दिल बहुत बड़ा होता है, चैरिटी करते हैं। ऋषि मुनि है, लिबरल है। लिबरल ट्रेड सुना होगा, मनमोहन सिंह ने लिबरल ट्रेड लाया था। लिबरल ट्रेड मतलब बिना बाधा के, मतलब खुलकर बांटना। मैग का मतलब है बड़ा, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से, मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करते हैं, चीजों को बड़ा करके देखते हैं। नहीं नहीं, सलमान खान को नहीं मानती हूँ।
हर चैरिटी के पीछे अगर कोई आपका स्वार्थ है तो वो चैरिटी नहीं है, ऐसा नहीं, वो चैरिटी नहीं। यू हैव मनी बट देयर आर स्टिल लिटिल वंस, हाँ वो रतन टाटा है ना, चैरिटी दिखावा के लिए वो सब थोड़ी कर किया जाता है, कितना सारा चैरिटी है। समरितन भी बोल सकते हो, हाँ समरितन का मतलब भी होता है समर्पित है, समरितन समर्पित है, ठीक है। बिग हार्टेड है, एल्ट्रुइस्ट है, ट्रू, सबको ट्रू मानता है, मतलब सबको सच्चा मानता है, लोग जनरस होते हैं, कंपैशनेट है, ह्यूमैनिटी मानवता है, बाउंटी सेल्फलेस बता दिए। और ये तो और लार्जिस भी है, लार्जिस का मतलब भी है जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। देवी 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 का दिल भी बड़ा होता है, ऋषि मुनि का भी दिल बड़ा होता है, सब याद रखना, ये सब म्यूनिफिशेंट याद रखना, चैरिटेबल, जेनरस, सब तो मैग्निमिनिमस, ये सब याद है। फिलैंथ्रोपिस्ट भी कर सकते हो, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलिक का मतलब होता है लाइक करना, और एंथ्रो मतलब मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को पसंद करता है, मैनकाइंड को जो पसंद करते हैं, लवर ऑफ मैनकाइंड, ये सारे एडजेक्टिव है, सारे एडजेक्टिव। बात कर लो, कैसे बात कर लो भाई, ऐसी ऐसी हरकत नहीं करना है, क्लास के बीच में थोड़ी बात करना है, क्लास के बीच में नहीं बात कर सकती मैं, लास्ट में बात करूंगी। इसमें तो एक नया ड्रामा देख रही हूँ, बात कर लो, ऐसा क्या है, मैं बात कर लूंगी तो। ये सेल्फिश है, मीन लोग होते हैं, वैसे मीन का बहुत सारा मतलब होता है। एक तो मीन पढ़ते हो, वो पढ़ते हो ना मीन और मोड, एक एवरेज वाला, मैथ्स में एवरेज पढ़ते हो ना। मीन का मतलब व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन मतलब तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू इम्प्लाई, व्हाट डू यू डिनोट, डिनोट मीन वर्ड से मीनिंग बना है। और एक मीन का मतलब होता है ना वेरी सेल्फिश, वेरी मीन, वेरी सेल्फिश, वेरी तुच्छ, तुच्छ तुच्छ, वेरी सेल्फिश। अभी वहां पे हमने सेल्फलेस वर्ड किया है ना, उस दिन भी हिमांशु जो मेरा यूट्यूब देखता है बोल रहा आज तो आपने मोटिवेशन दिया है। मैंने बोला कब दिया, बोला कि मैंने आपके मोटिवेशन स्पीच से, मैंने आपके वीडियो से एक छोटा सा क्लिप काट लिया और उसने डाल दिया मोटिवेशन। मैं बोलती हूँ कि मेरा मोटिवेशन सब मत डालो, शॉर्ट एंड शॉर्ट्स बना दिया। बस मेरे बोलने का वही मतलब था, आपके अगल बगल अगर पॉजिटिव लोग है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो भी अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। अपने आप को, मेरे भी अगल बगल बहुत पॉजिटिव लोग कहीं नहीं है, मेरे कोई सर्कल ही नहीं है ज्यादा, तो अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है, बन जाता है, बन जाता है। मैं देखती हूँ ना, देखो आप लोग भी तो मेरे बच्चे जैसे ही हो, मैं अपनी डॉटर का, मैंने अपनी डॉटर का देखा उसका जब पता चला ना, पता चला कि उसका एग्जाम ऑनलाइन है, ऑफलाइन होगा, तो वो सबसे ज्यादा डर गई, वो सबसे ज्यादा डर गई है 2 सब्जेक्ट को लेकर, हिंदी और संस्कृत को लेकर। बाकी में उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चों ने ना 2 साल से हिंदी नहीं लिखा, 2 साल से इन्होंने हिंदी नहीं लिखा है। और संस्कृत तो बच्चे बोलते हैं ना, ये सब्जेक्ट बना ही है चीट करने के लिए। भाई संस्कृत के टीचर अगर सुनेंगे ना तो बहुत गुस्सा होंगे मुझ पे, ठीक है, इसमें बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, इसको उन्हें लगता है कि अरे लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर है, और बच्चे ना भागते हैं, बहुत इजी सब्जेक्ट है। अब उसको तो मैंने उसको देखा ना, वो परेशान थी कि मेरा हिंदी तो मैं अच्छा से लिख भी नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने ये देख किया ना, जैसे ना हर चीज माइंड का होता है। कल तक वो अपनी हिंदी को लेके परेशान थी, कल तक वो हिंदी को लेके परेशान थी, लेकिन आज मैंने देखा कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। ऐसा एक दिन में क्या हो गया, कल तक परेशान ही, एक दिन में तो उसने पूरा नहीं पढ़ लिया होगा, आज वो कॉन्फिडेंट थी, तो क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ होगा बताओ। हाँ, मैंने उसके माइंड को रीड कर लिया, मैंने उसके माइंड को रीड कर लिया। मैंने बोला कि ये पढ़ेगी तो बाद में, इसको पहले मुझे पॉजिटिव बनाना है, ओके, अंदर इसको पॉजिटिव डालना, पॉजिटिव डाल माइंडसेट है, क्योंकि मैं भी, आप जिस दिन कुछ चीज को लेके ना पॉजिटिव पॉजिटिव फील करोगे उस दिन बहुत अच्छा फील होगा। हाँ, मैंने उसे अपना भी दिया, अरे मैं भी ऐसे ही करती थी ना, मोटिवेट किया, मैं भी ऐसे ही करती थी, मैं हिंदी पहले से थोड़ी पढ़ती थी, हिंदी लास्ट के 3-4 दिन ही पढ़ के चली जाती थी, अच्छा हम आप भी ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे बोल बोल के उसके अंदर ना एक मतलब अंदर से पॉजिटिविटी आया है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगी। तो माइंड के साथ थोड़ा खेलना होता है, और आप लोग तो बड़े हो, आप लोग तो अपने आप को भी कर सकते हो। संस्कृत इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, माइंड माइंड अगर आपका पॉजिटिव है ना तो मन करता है चीजें करने को, उस दिन आप बहुत काम कर लोगे थोड़ा। मैं उसके साथ हूँ, छोटी है, मैंने उसको कर दिया, बट मेरे को कौन करता है, मेरे को कोई थोड़ी पॉजिटिव करता, मैं तो खुद ही होते रहती हूँ। आप लोग भी बड़े हो गए, आप लोग भी बड़े हो गए। तो मीन का मतलब होता है, यहाँ मीन का मतलब होता है बहुत सेल्फिश, बहुत मीन व्यक्ति है, वेरी तुच्छ,
वेरी सेल्फिश, वेरी सेल्फिश। लेकिन जहाँ पे दो चीजें हर समय ना, हर समय ठीक है पॉजिटिव करना है, बट कभी कभी थोड़ा सा बच्चों को डराना भी पड़ता है, डराना भी पड़ता है। हर समय थोड़ी पॉजिटिव ओके यू कैन डू इट, यू कैन, कैसे कर लोगे जब तक मेहनत नहीं करोगे? सिर्फ यू कैन डू इट बोल बोल के थोड़ी होगा, थोड़ी होगा। मेलिफिशेंट, मैल का मतलब होता है बैड, नेगेटिव है। मेलिफि जैसे बेनिफिशियंट होता है ना, बेनी का मतलब होता है अच्छा, किसी के बारे में अच्छा, मतलब दिल बड़ा होना। और बेनिफिशियंट लोगों का बुरा सोचना, लालची, सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड लोग मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, हार्श होते हैं, कठोर होते हैं। जैसे फिलैंथ्रोपिक, फिल का मतलब होता है पसंद करना, वैसे मिस नेगेटिव है, जो मैनकाइंड को पसंद नहीं करते, मैनकाइंड को पसंद नहीं करते। हो जाएगा। उसने बोला मुझे पढ़ा देना मर्चेंट ऑफ वेनिस। मैंने उसको बोला है ठीक है मैं अपनी क्लास ले लेती हूँ। अब उसमें क्या करना होगा ना, बच्चों को समझाने के लिए तुम बन जाओ, करना होता है बच्चों के साथ साथ। कभी तुम पोर्शिया बनोगे, एक को पोर्शिया बना दूंगी, सर को शाइलॉक बना दूंगी। वैसे आपके आपके वर्ड पावर में ना शाइलॉक आता है। शाइलॉक का मतलब क्या होता है? शाइलॉक, शाइलॉक किसको बोलते हैं? हाँ, मनी लेंडर को बोलते हैं, मनी लेंडर। मनी लेंडर को बोल, बस नहीं वैसे वैसे करके, हाँ मनी लेंडर को बोलते हैं, याद रखना। शाइलॉक उसने पैसे उधार दिए थे। ये आपके वर्ड पावर में आ जाता है। पॉनर भी बोलते हैं, पॉन का मतलब है प्रॉमिस करना, और ये जो पॉनर जो मनी लेंड करते हैं, तो वही सब बना दूंगी और उसके बाद उसको फिर करवाऊंगी। शाइलॉक जो मनी लेंडर था, तो मिसएंथ्रोप, हार्श, ये सब है। आप क्या बनोगे? नहीं मैं तो रोल प्ले करवाऊंगी ना, मैं तो रोल प्ले करवाऊंगी, मैं शेक्सपियर बनूंगी, मैं शेक्सपियर बनूंगी। पॉन ब्रोकर होते हैं, पॉन ब्रोकर्स। ना ना आईसीएससी नहीं, अरे आईसीएससी उन लोग का क्या है, मेरे टक्कर के भी नहीं है उन लोग। सब सब सीबीएसई है, सब सीबीएसई है। अब आ जाओ, अब पॉइंट टू भी। अच्छा, ये वाला हो गया, फिर नया वर्ड भी करेंगे। जिनका दिल बहुत छोटा होता है, ये वाला। अब मैंने आपको दीवी बताया ना, दीवी आपके एग्जाम में आया था, लेकिन मैंने मैंने इस बार में किसी के एग्जाम में आया था दीवी। एक तो दीवी का मतलब होता है देवी, देवी। इस बार ना सीएचएसएम में मुझे वर्ड पावर खतरनाक दिखे थे। एक वर्ड जिसका दो मीनिंग वाला वर्ड आया था, ठीक है। एक तो देवी का मतलब देवी, जिनका दिल बड़ा होता है, और जिनका दिल बड़ा होता है वही तो गिफ्ट बांटते हैं। तो एक देवी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। जहां देवी का मतलब देवी वाले सेंस में है, जिनका दिल बड़ा है, वो एडजेक्टिव है। और जहां देवी बांटने के सेंस में है, वो वर्ब, वर्ब। बाद में इडियम्स, बाद में इडियम्स, इडियम्स ढूंढ रहे हैं, इडियम्स यहाँ पे। ओके, एक देवी का मतलब बांटना भी होता है, तो इसको एकदम रट लो। बांटने का भर भर के आएगा। ओके, बांटने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर करना, डिवाइड करना, एलोकेट, फंड्स को एलोकेट किया जाता है। ओके, न्यू वर्ड ला रही हूँ, न्यू वर्ड ला रही हूँ, बस इसको खत्म कर। अपोर्शन, पोर्शन मतलब छोटे छोटे पोर्शन में बांट देना। ओके, छोटे छोटे पोर्शन में बांट देना। हैंड आउट करना, ये सारे फ्रेजल वर्ब है। टीचर्स आपको हैंडआउट्स देते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह लिख के आपको हैंडआउट्स देते हैं। डोल आउट, गिव अवे, गिव आउट, सब फ्रेजल वर्ब में किया है आपने, सारे फ्रेजल वर्ब है, सबका मतलब होता है बांटना, बांटना। और ये तो बांटना है, और बांटने का उल्टा क्या है? इकट्ठा करना, कंबाइन करना। इसका मैं अलग से करवाऊंगी। गैदर करना, होल्ड करना, ज्वाइन करना, कीप करना। इसका तो बहुत सारा वर्ड करवाऊंगी भी आपको। एक मार्शल होता है, गैदर करने का गार्नर होता है, अलग से होगा। गार्नर का मतलब भी इकट्ठा करना, मार्शल का मतलब भी है इकट्ठा करना, क्रीव करना। अक्रीव, क्रीव मेंबर, प्लेन में सब क्रीव मेंबर जो होते हैं इकट्ठे एक साथ रहते हैं। अमास करना, मस्टर करना। चलो बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। चलिए बताइए एक बार, इकट्ठा करने का क्या क्या वर्ड बताया, जो देखो न्यू वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने रिवाइज किया। 8, 9, 10। ये तो बांटना, और ये इकट्ठा करना। इकट्ठा करने का मतलब है अमास। अमास का मतलब होता है मास, मास नंबर मतलब भारी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूट अलग हो गया। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है ना कोई भी चीज किसी से बना हो। अक्रीव, जो क्रीव मेंबर्स होते हैं प्लेन में, ठीक है। अक्रीव करना, होर्ड करना, जमाखोरी करना, होर्ड। स्टोर करना, चलो स्टोर भी हो गया। मस्टर करना, मस्टर्ड, सरसों के दाने को इकट्ठा किया जा रहा है, मस्टर किया जा रहा है। गार्नियर का क्रीम, लॉकडाउन लग गया था, लोगों को क्रीम नहीं मिल रहा था, जो लोग गार्नियर के शौकीन होते हैं ना, वो क्रीम को कलेक्ट कर करके रखे हुए थे। असिमिलेट करना, असिमिलेट,
अक्यूमुलेट करना, क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा करके, वेरी गुड। यूनाइट का मतलब अलग हो गया, यूनाइट का मतलब जोड़ना हो गया, ठीक है। यूनाइट का मतलब है चीजों को जोड़ना, इंटीग्रेट करना है तो कलेक्ट करना। मार्शल करना, एक तो मार्शल अलग वर्ड है, एयर मार्शल, और एक मार्शल का मतलब है इकट्ठा करना, स्टोर करना। कन्वर्ज अलग वर्ड है, कन्वर्ज अलग, एक जगह मतलब वो ना सामानों के लिए तो नहीं होगा, लाइट एक पाइल अप करना। तो अब बोलोगे, अब आप जो हमारे नए वाले बच्चे बोलेंगे कि मैम इनको कहाँ से याद हो गया, भाई किसी समय में ये भी तो आप ही की तरह याद किया है ना, इन्होंने बार बार याद किया है तो याद हो गया, आपको भी याद हो जाए। एक्वलेट्स नहीं होगा, एक्वलेट का मतलब तारीफ हो गया, ये तो प्रेज हो गया, प्रेज, तारीफ करना। और ये जो दूसरों की मदद करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, सोने का दिल है भाई इसका, तो इसका दिल सोना है, सबकी मदद करता है, सबके गुड समरितन है, सबके प्रति समर्पित है, इसका दिल बड़ा है। अ गिविंग पर्सन, कुछ पर्सन होते हैं ना जिसको सिर्फ लेना आता है, टेकिंग पर्सन। आज से 5 मंथ्स पहले याद हुआ था, अच्छा। गिविंग पर्सन, जो हमेशा गिफ्ट देते रहता है सबको, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत गिफ्ट देती हूँ लोगों को, लेकिन मुझे मिलता नहीं है। आप स्टूडेंट की हेल्प नहीं करती हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं सेल्फिश हूँ। हाँ, मैं स्टूडेंट की हेल्प नहीं करती हूँ, मैं सेल्फिश हूँ। और बताओ क्या क्या हूँ मैं? शुरू हो जाओ। अरे दीवी नहीं, वो मुझे सेल्फिश बोल रहे हैं, आप लोग को गिफ्ट नहीं दिया है ना। दीवी दीवी नहीं बोलो, मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ। हाँ, हेल्प ही नहीं करती हूँ, मैं बहुत मीन हूँ, वो जो मुझे बोल रहे हैं मीन हूँ। आप सेल्फ सेंटर्ड हो, आप मीन हो, हाँ, आप लिबरल नहीं हो, आप रूड हो, आप मेलेफिशिएंट हो, ये सारे वर्ड्स याद कर लो। कम से कम मेरे को इतने सारे एडजेक्टिव्स दिया है आज। मैं सेल्फिश हूँ, मैं मीन प्राणी हूँ, तुच्छ प्राणी, मेलिफिशिएंट हूँ, ग्रीडी हूँ, सेल्फ सेंटर्ड हूँ, हार्श हूँ, रूड हूँ, सब दे दो आज। यस, बट मैं कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। आई एम नॉट फिल्ड विद द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मतलब एकदम दया, हमेशा दया की भावना, दूसरों की मदद करना। गिव द शर्ट ऑफ वंस बैक, गिव द शर्ट, शर्ट पहना देना। अब देखते हो गिव द शर्ट, आप हिंदी मूवी में देखते हो, कोई व्यक्ति एकदम गरीब, गांधी जी ने भी तो अपना फेंक दिया था धोती। कोई व्यक्ति ठंड में बहुत पुअर है, तो जो जिनका दिल पड़ा होता है ना, जाके उसको बैक पे अपना कोट पहना देता है, शर्ट पहना देता है, जैकेट दे देते हैं। टू अ फॉल्ट, अब देखो ये वर्ड देख के कुछ अजीब सा लग रहा होगा, ये टू अ फॉल्ट, हाँ, खुद का कोट उतार के दे देते हैं। हाँ, ये एक्ट्रेस वाला मत चलना है, वो हीरोइन वाला नहीं है। हाँ, मुझे पता था कुछ के दिमाग में हीरोइन वाला जा रहा होगा, वो नहीं है। शर्ट दे देना, शर्ट उतार के दे दिया। गांधी जी ने अपना धोती ऐसे एक मूवी में देखा था मैंने, दे दिया था। टू अ फॉल्ट, आपको ये वर्ड देख के लगेगा ना टू अ फॉल्ट मतलब कुछ कमजोरी वगैरह है, नहीं, किसी की कमजोरी में उसको हेल्प करना। टू अ फॉल्ट नेगेटिव लग रहा है, टू अ फॉल्ट नेगेटिव लग रहा है, बट ये पॉजिटिव। टू अ फॉल्ट मतलब हेल्प करना, देखने से बहुत सारी चीज नेगेटिव लग रहा है। और ये तो सेल्फिश होते हैं, वो तो जिनका दिल बड़ा है। सेल्फिश, फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड होता है, सिर्फ अच्छे मौसम में आपका साथ देता है, बुरे मौसम में भाग जाता है। एन एक्स टू ग्राइंड, आज ये मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स का मतलब है ना वो कुल्हाड़ी टाइप होता है, कुछ तो इसका मकसद है, कुछ तो सेल्फिश मोटिव है। आज बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है। हार्ड एज नेल्स, सेल्फिश लोग होते हैं। कबर्ड लव, कबर्ड लव भी उसी को बोलते हैं, सेल्फिश लव को बोलते हैं कबर्ड लव। दाल में कुछ काला है, हाँ, कुछ इसका सेल्फिश, कुछ तो स्वार्थ है। क्या इन लोग का डाउट डाउट, लास्ट में बात करूंगी, लास्ट में थोड़ा पेशेंस रखना है ना क्लास के। आप लोग को ये समझना है कि क्लास के बीच में अगर आपसे मैं बात करने लगूं तो आप ये भी तो सोचो कि कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं, उनको डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, एक्स टू ग्राइंड या कबर्ड लव, कबर्ड लव वो लव होता है ना जो सेल्फिश लव होता है, सेल्फिश लव। एक्स टू ग्राइंड मतलब कुछ छुपा स्वार्थ है आपका। फेयर वेदर फ्रेंड, चलो ये वर्ड हो गया। अभी तो मैंने आपको बेनिफिशियंट करवाया था, नेक्स्ट क्लास में बेनिफिशियल करेंगे। अब आ जाओ नए वर्ड्स। डील आउट करना भी, डील आउट करने का मतलब भी होता है चीजों को बराबरी में बांट देना। आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट 2022 में कब आएगा? मई में आएगा। डेट अभी देखो नोटिफिकेशन में कौन सा, वैसे तो अगस्त, अगस्त वाला डेट तक तो देते हैं, इस बार क्या निकाल रहे हैं।
ये मैंने आपको बता दिया था ना, ग्रम्बल और ये करवा दिया था। अभी पिछले बार शायद उसने जनवरी दिया था, तो 23 तारीख को आएगा, देख लेना, कुछ चेंजेस तो नहीं डाला है। एसएससी का फॉर्म 23 से आएगा ना? अच्छा, टेस्ट देकर आ गए? अच्छा, टेस्ट देकर आ गए, ओके। बहुत स्मार्ट बच्चे हैं भाई, और बहुत टाइम से आए हैं सब। अभी मैं नया वर्ड करवाऊंगी। पहले तो मुझे बताओ कि कितना है स्कोर, कितना है स्कोर? अरे 7 मिनट में टेस्ट देके आ जा रहे हैं हमारे बच्चे, अभी नहीं आया है। अच्छा हाँ, अभी तो नहीं आएगा ना। लेकिन आप लोग इतना स्मार्ट कब से हो गए भाई? इतने स्मार्ट कहाँ से हो जा रहे हो? पता नहीं क्या खेल खेल रहे हो, 2 मोबाइल लेके जा रहे हो क्या? 20 मिनट का टेस्ट को 7 मिनट में देके आ जा रहे हो सब, 7 मिनट में देके आ जा रहे हो सब। इतना भी तो एक्सपर्ट नहीं हो सब। और बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बीच में टेस्ट भी देके आ जा रहे हो और क्लास भी ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, लास्ट में कल मुझे स्कोर बताना। कन्फ्यूट, ये मैंने रिफ्यूज करना, रिफ्यूज करना मतलब मना करना। क्या हिंदी? मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार करना। ओके, सब स्मार्ट बन गए हैं। ओके चलो ठीक है, मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, इसका मतलब है रिजेक्ट कर देना, डिसमिस कर देना, कॉन्फ्यूट का मतलब है। और रिजेक्ट करने के सारे वर्ड, रिजेक्ट करने के वर्ड्स ना भर भर के एग्जाम्स में आते हैं। मैंने एक जगह डाल दिया, एक जगह डाल दिया। अब मुझे बताओ कि कन्फ्यूट को कैसे याद करो? कॉन्फ्यूट का मतलब होता है मना कर देना, मना करना। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना है रिफ्यूज? रिफ्यूज का मतलब है मना करना। नहीं नहीं, कंफ्यूज से मत करना, कंफ्यूज से मत करना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके, एक वर्ड होता है कन्फ्यूट, नहीं कन्फाउंड होता है। कन्फाउंड का मतलब है कौन फाउंड किया, इस डायनेस्टी को कौन फाउंड किया, बेचारा कंफ्यूज है, कंफ्यूज है, परप्लेक्स है। फ्लूट बजाने का मन कर गया। कन्फाउंड मतलब कौन फाउंड किया, बेचारा कंफ्यूज है, फ्लमक्स्ड है, वो अलग है। कंफ्यूट वर्ड को कैसे याद कर लोगे? एक मैंने आपको वर्ड बताया है रिफ्यूट। रिफ्यूज का मतलब है मना करना, मना करना। और रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, किसी चीज का खंडन करना, मतलब डिनाई करना। मोर और लेस ये भी तो वही है ना। डिनाई करना मतलब नकारना। तो जनरली रिफ्यूट वर्ड किसके लिए होता है? आप पे किसी ने कोई ब्लेम लगा दिया, खंडन करना, नकारना, आप पे कोई इल्जाम लगा दिया गया है। ओके, उसके कर्म फूट गए हैं। क्या है? उसके कर्म फूट गए हैं, सब रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, उसके कर्म फूट गए हैं, कॉन्फ्यूज। अच्छा रुको रुको, मैं बता रही हूँ सब। रिफ्यूट का मतलब, क्योंकि मुझे आपको ये वर्ड भी सिखाना था ना, इसलिए मैंने आपको ये वर्ड लगा। अगर इफ आई ऑफर यू अ कप ऑफ कॉफी, अगर मैं आपको कॉफी ऑफर करती हूँ तो आप रिफ्यूज करोगे, मना करोगे। लेकिन आप पे मैंने गलत इल्जाम लगा दिया, ये क्या है भाई? 20 मिनट का टेस्ट 7 मिनट 8 मिनट में देके आ जा रहे हो, कुछ कुछ तो गड़बड़ है, 2 मोबाइल यूज किया है, तो यू विल नॉट, यू विल डिनाई। आप पे मैंने गलत चार्जेस लगाए, तो आप खंडन करोगे, डिनाई करो। तो रिफ्यूट का भी मतलब होता है डिनाई करना, मना ही करना है, बट कोई ब्लेम लगा दिया जाए तब मना करना। तो यहाँ भी रिफ्यूट और यहाँ भी कॉन्फ्यूट। रिफ्यूट और कॉन्फ्यूट दोनों का मतलब है भाई रिफ्यूज करना, मना करना। मम्मी ने पूछा कान फूटा, तो मैंने मना कर दिया। अरे बाप, कौन फूटा? कौन? मम्मी ने पूछा कि कौन फोड़ा, कौन फूटा, कौन फोड़ा? मैंने मना कर दिया कि मैंने नहीं किया, मैंने तो रिजेक्ट कर दिया। कौन फोड़ा? कॉन्फ्लिक्ट मत करो, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मत करो, कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्यूज करो, मत करो। मम्मी ने पूछा क्या फूटा, मैंने बोला अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। कभी कभी होता है ना, तोड़ देते हो पता भी नहीं चलता है। कौन फूटा, क्या फूटा, कुछ भी नहीं। कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कंफ्यूजन था, रिजेक्ट कर दिया। रिफ्यूज रिजेक्ट तो पता है, और अभी रिफ्यूट भी बता दिया। रिफ्यूट, रिफ्यूट। हाँ, अच्छी तरह से साफ कर देते हो ताकि पता भी ना चले। मम्मी इतना स्मार्ट होते हैं, एक्सपीरियंस, सब पता कर ले, कुछ ना कुछ सबूत छूट ही जाता है। ये अभी क्लोज टेस्ट में आया था रिफ्यूट, पता नहीं क्या किया क्लोज टेस्ट में, अभी आज के टेस्ट में रिफ्यूट आया था। चलो ठीक है, इररिफ्यूटेबल था। अच्छा, इररिफ्यूटेबल था, अनडिनाइबल, इररिफ्यूटेबल जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। अच्छा, हाँ सही बोला, नहीं बता। रिप्यूडिएट, री उसने मना कर दिया, री मतलब पुनः, पूरी,
8। री मतलब पुनः पूड़ी नहीं खाऊंगा, और पूड़ी नहीं खाऊंगा, मना कर दिया, पूड़ी लेने से मना कर दिया, पूड़ी खाने से मना कर दिया, पूड़ी खाने से। रिबट को कैसे याद रखोगे? रिबट या रिबफ दोनों का मतलब होता है, इसको कैसे याद करो? अच्छा, आज मैंने यूट्यूब पे एक इडियम करवाया था, बट इन। क्या करवाया था? नहीं, मैंने टेस्ट नहीं बनाया, मैं चाहती हूँ मेरे अलावा टेस्ट दो। अन अकेडमी को जितना थैंक्स करें उतना कम है भाई, आप सही समझ गए, लेकिन बाकी स्टूडेंट ने इतना ज्यादा निगेटिविटी फैला दिया है ना, इतना महंगा है। बट इन करना मतलब इंटरफेयर करना, दखल देना, इंटरप्ट करना, इंटरप्ट करना बीच में। ओके, नहीं समझते, नहीं उसको ना, बाकी जगह इंस्टीट्यूट ने ही सब करवा दिया है, अन अकेडमी इतना कम फीस में दे रहा है। चलो रिबट, उसीलिए ना मैं आप लोग को, बाकी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि इन्हें गाइड करो, मैं बोलूंगी ना तो ये तो नेगेटिव ले लेंगे। रिबट या रिबफ, ये दो है, इसको कैसे याद करो? दोनों का मतलब होता है मना करना, रिबट या रिबफ। दुनिया में ना एक चीज जान लो, बहुत सारे अच्छे एडुकेटर्स अपने प्लेटफॉर्म पे है, तो हम सब खराब एडुकेटर्स है क्या? दुनिया में जो अच्छे एडुकेटर्स होते हैं ना, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है अच्छे एडुकेटर्स का, और कोई अंत नहीं है। ओके, कोई अंत नहीं है, अच्छे 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 करते चले जाओगे, अच्छे अच्छे करते चले जाओगे, उसका कोई अंत नहीं है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये सब करते करते बस आपको अपना अपना एडुकेटर चुन लो जिससे कंफर्टेबल हो और पढ़ो, ऐसा कोई और भी अच्छा कुछ दिन में उससे भी अच्छा आएगा, बट ऐसा थोड़ी है। सब एडुकेटर्स आपको अपना बेस्ट एडुकेटर से पढ़ के एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं बच्चे। इससे क्या क्या आपको इससे सीख मिल रही है? बेस्ट एडुकेटर से पढ़ने के बाद भी, मैं पते की बात बता रही, आपने मैथ्स का बेस्ट एडुकेटर से पढ़ा, आपने इंग्लिश का बेस्ट एडुकेटर से पढ़ा, आपका एग्जाम नहीं निकला, इसका मतलब है कि आपके एग्जाम निकालने में ना एडुकेटर का एक माइनर सा रोल रहता है, वो आपकी चीजों को बस आसान करते हैं, पढ़ना आपको है, उनका गाइडेंस रहता है, आसान कर देते। हाँ चलो वो सब छोड़ो, रिबट और रिबफ बताओ कैसे याद करोगे? बट कर रहा है, बट का मतलब होता है लेकिन, इतना समझाया, अच्छा ऐसे कुछ बोल रहे हो ना, इतना समझाया, बट जैसे 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 बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं, नो इफ्स एंड बट्स, अगर मगर ज्यादा मत करो, चुपचाप एक्सेप्ट करो, ठीक है? ये ना बट कर रहा है, कुछ लोग की हैबिट होती है ना, जल्दी आपकी बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे, बट करेंगे, बट अगर ऐसा हुआ तो, बट वैसा हुआ है, ऐसे लोग ना जल्दी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट करेंगे। और रीबफ, इसको कैसे याद रखोगे? क्लास में बफरिंग हो रहा है इसलिए क्लास को रिजेक्ट कर दिया, क्लास लेने से मना कर दिया, बफरिंग हो रहा था, बार बार बफरिंग हो रहा था, इसलिए टीचर ने क्लास लेने से रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। उफ उफ मत करो ज्यादा, अच्छा उफ मत करो ज्यादा। विकास भैया कहाँ गए हैं? विकास भैया है, विकास भैया का मैसेज दे दिया, कल से मैंने बोला है विकास भैया को डाउट सेशन शुरू किया जाए, डाउट सेशन कल से शुरू किया जाए, जितना जल्दी सेट कर दे। नहीं, मैंने उन्हें बोला है, 0 का मैसेज आया था, मैंने मैसेज को फॉरवर्ड किया है, ओके फॉरवर्ड किया है कि कल से सुबह से लगो डाउट्स वगैरह डालना, देखती हूँ कितना सेट कर रहा है। विकास भैया के कैंडिडेट हार गए वो तो हार गए हैं हंसना नहीं है, अरे सो सैड। बट विकास भैया कैंडिडेट ने गांव में बहुत सारा काम करवाया था, फिर भी हार गए। काम करवाने से कोई थोड़ी जीतता है। कैलेंडर का स्पेलिंग आया था ना, कल ही बताया था, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, कैलेंडर में ER मत लगाना, AR लगाना। अब टेस्ट खत्म होने वाला है, पैसे नहीं बांटेंगे, उसने बोला था। रिबफ, बफरिंग हो रहा था, क्लास में बफरिंग होता है ना, तो टीचर मना कर देते हैं कि अरे आज क्लास नहीं होगी, बफरिंग हो रहा है, टीचर ने बफरिंग की वजह से क्लास को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? रीबट, ज्यादा बट मत करो, चुपचाप स्वीकार करो, जो लोग बट करते हैं ना वो चीजों को स्वीकार नहीं, डिनाई तो पता है, डिसअप्रूव और कॉन्ट्राडिक्ट, बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं बात को। कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब विरोध करना। अच्छा वीटो वर्ड आया था,
ठीक है, आपके अभी किसी एग्जाम में वीटो वर्ड आया था और वीटो के ऑप्शन में डिनाई था। हाँ, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है ना, वीटो पावर, जिससे वो किसी चीज को मना कर सकते हैं। तो वीटो का वीटो पावर ऑफ द, किसी चीज को वो किसी चीज का खंडन कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। ही हैज द पावर टू रिजेक्ट, पावर टू। 40 आया है बलराम का, लेकिन 40 लाके क्या किया है? 50 में 40 लाके कौन सा बहुत बहादुरी का काम किया है? 45 प्लस एक कितना आया है? हिमांशी का 45 आया है, आरोही का 45 प्लस 5 आया, नीतेश्वर का 45 प्लस 5 आया, निधि का 37 आया है, और प्री देना है। अच्छा, 43 आया, 40 आया, 50 वाला नहीं दिख रहा है। 50 वाला कोई स्टूडेंट नहीं है, 50 वाला कोई स्टूडेंट नहीं है। अर्पित 32 है, 38 आया, 47.5 टॉपर है हिमान। अच्छा, 47, ओके। ये प्री का टेस्ट होता है ना 9 बजे। खुशी है कि मुझे क्लोज टेस्ट में 5 आया। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे भी, सनी को भी 5 आया। चलिए ठीक है, लास्ट में वीटो पावर करके आप किसी चीज को रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ना मेरे टेलीग्राम पे मैं लिंक डाल देती हूँ। हर संडे को, हर मंडे को 9 बजे टेस्ट होता है प्री का, अन अकेडमी पे, इंग्लिश का जो ईरानी मैम्स टेस्ट सीरीज है। वो नाम मेरा दे दिया, लेकिन मैं वो टेस्ट सीरीज को बनाती नहीं हूँ। ओके, वीटो। गेन से कैसे याद रखोगे? गेन से अपने गेन के लिए उसने मना कर दिया। ओके, नो। और उसने बोला दो तरह से, मुझे गेन नहीं चाहिए, मुझे फायदा नहीं चाहिए, उसने रिजेक्ट कर दिया, या अपने फायदे के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया। ओके, अगेन से अच्छा, गेन से। डिसअप्रूव तो पता है, इनवैलिडेट करना, किसी को वैलिड नहीं रखना, डिसमिस कर देना। कॉन्ट्रोवर्ट को कैसे याद रखोगे? कॉन्ट्रोवर्ट को याद कर लो, कंट्रोवर्सी में पड़ गया था, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। कंट्रोवर्सी में पड़ गया था, या कॉन्ट्राडिक्ट से याद रखो, कॉन्ट्राडिक्ट से याद रखो। कॉन्ट्राडिक्ट करना भी बात को काटना। तो ये सब नहीं, रिपील वाला अलग से करेंगे। ये मैंने कुछ अलग अलग, देखो कुछ वर्ड्स डाले हैं ना, रिपील वाला तो अलग से होगा। अनल करना, रिपील करना, वो आपके अलग वर्ड्स में, पुराने वाले समुद्र मंथन में। ओके, ऐसे रिपील बोलोगे तो कितने सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ये तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स डाला है ना, वीटो डाला। देखो बस, अब ध्यान रखो। रिफ्यूट को कैसे याद रखना, एक बार ध्यान से। कॉन्फ्यूट को कैसे याद रखोगे? ये कॉन्फ्यूट आया एग्जाम में, इसलिए मैंने ले लिया। कैसे याद करोगे? कॉन्फ्यूट, कौन तोड़ा, कौन फोड़ा, मना कर दिया। कंफ्यूजन की वजह से उसने मना कर दिया, ठीक है। लेकिन ना आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ये कंफ्यूट वर्ड आएगा और ऑप्शन में कंफ्यूज भी डाल देंगे, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो सकते हो। तो कंफ्यूट को इससे याद कर लो, कौन फोड़ा। रिफ्यूट से याद करो। रिफ्यूट का मतलब है मना करना। गेन से कैसे याद रखोगे? रिफ्यूट और रिजेक्ट और डिसमिस तो पता है कैसे। गेन के लिए, अपनी गेन के लिए मना कर दिया, अपने गेन के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया। ओके, गेन लेने से मना कर दिया, किसी का फायदा लेने से मना कर दिया। नो वेट गेन, अच्छा, नो वेट गेन, मुझे वेट गेन नहीं चाहिए, सब लोग, किसी को नहीं चाहिए। इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं, जो अनफ्रेंडली होते हैं, अरे टेस्ट का डिस्कशन, मेरे पास तो खुद ही टेस्ट नहीं रहता, मुझे नहीं पता रहता क्या क्या आया, वो तो आप ही लोग से पता चल। वीटो, आपको वीटो पावर होता है। वीटो पावर मीन्स द पावर टू रिजेक्ट। और कॉन्ट्राडिक्ट करना, मैं आपके बात को काट रही हूँ, एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, रिजेक्ट कर रही हूँ। बफरिंग हुआ था, टीचर ने मना कर दिया क्लास लेने से। बट ज्यादा मत करो, ज्यादा इफ और बट, लेकिन, किंतु परंतु मत करो। चुपचाप मेरी बात को एक्सेप्ट करो। कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ गया, और कॉन्ट्रोवर्सी में पढ़ने के बाद सबने उसको त्याग दिया, छोड़ दिया, डिसमिस कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया। और ये तो एक्सेप्ट करना किसी को। ओके, एक्सेप्ट करना, वो तो नकार देना। एम्ब्रेस का मतलब होता है ना गले लगाना। वैसे ब्रेस का मतलब क्या होता है? ब्रेस का मतलब, तो टेस्ट में क्वेश्चन रॉन्ग है ये तो भेजना, तभी तो मुझे पता चलेगा ना। ब्रेस का मतलब है सपोर्ट करना, मजबूत करना, फोर्टिफाइड करना। और एम्ब्रेस का मतलब है, एक तो सपोर्ट कर रहे हो,
आप किसी चीज को नकार रहे हो और किसी चीज को एम्ब्रेस कर रहे हो, मतलब सपोर्ट कर रहे हो, गले लगा रहे हो। रोस्टेस का आंसर गलत दिया है। अच्छा, बट एक्सप्लेनेशन सही है। ये ना अनअकैडमी में पता नहीं क्यों ऐसा ड्रामा करते हैं। रैटिफाई, रैटिफाई का मतलब है किसी चीज को लागू करना, और वो तो मना करना था, इनकार करना था, ये रैटिफाई कर। कैसे कैसे इसको याद करोगे? एक वर्ड होता है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब करेक्ट करना, उसको करेक्ट करके रैटिफाई कर दिया है, मतलब अपहोल्ड कर देना, लागू कर देना। रात फंस गया, रेक्टिट्यूड, रैटिफाई कर देना, लागू कर देना। एनफोर्स करना, लॉज को एनफोर्स किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। वैसे एग्जीक्यूट का दो मतलब होता है, क्या क्या? द किंग वॉज एग्जीक्यूटेड, एक एग्जीक्यूटेड का मतलब है किसी को पनिश करना फांसी देकर, फांसी। और एक एग्जीक्यूट, इंग्लिश में एक वर्ड का दो मीनिंग होता है, और दोनों मीनिंग हो सकता है एक दूसरे से बिल्कुल अलग। मैंने कुछ प्लान्स बनाए, ओके, मैंने कुछ प्लान्स बनाए और प्लान्स को एग्जीक्यूट किया। पहले तो प्लान बनता है और फिर प्लान को लागू किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। और किंग को एग्जीक्यूट किया गया, फांसी, फांसी, कैरी आउट। One question is wrong in the close state of today's 9 p.m. Why don't you people report it to Unacademy? Because they are the sole authority behind it. Okay, I haven't compiled the test. मैंने टेस्ट नहीं बनाया। 45 आया है मेरा। मैम को कहने से क्या होगा, कौन सा रॉन्ग, एक तो मुझे पता भी नहीं है। स्लिप शॉट हो गया होगा। हाँ, तो स्लिप शॉट नहीं होता है ना, एक और टेस्ट में, पहला वाला टेस्ट में भी कुछ बता रहे थे, स्लिप शॉट हुआ था। एक एक का ड्रामा वो करते हैं, एक का ड्रामा तो वो रहेगा ही। अरे कहाँ कहाँ से पकड़ लेते हैं अभी। देखो देखो, मुझे गलत प्रूफ कर दिया स्टूडेंट ने। आपने तो बताया था कि मॉडल के साथ इन्फिनेटिव नहीं लगता है, बट यहाँ कहाँ से आपने इन्फिनेटिव लगा दिया। ये देखो, ये मॉडल नहीं है, विल के पहले द लगा है, ये विल नाउन है। द विल, विल मतलब विल पावर, डिटर्मिनेशन के सेंस में। ओके, जिस स्टूडेंट का भी है वही डिटर्मिनेशन के सेंस में। यहाँ द विल ना, यहाँ कोई मॉडल नहीं है, यहाँ पे वर्ब ही है, अफर्मेशन फायर। ओके, ठीक है। कौन बच्चा है, कौन बच्चा है? प्रीति है, ओके, बच्ची है। इतना सारा भेज दिया है ना, मैं किसका, ये मोनू कुमार ने इतनी बार स्पैम किया है। टेस्ट कहाँ होता है मैं बताऊंगी, टेलीग्राम लिंक पर दिया है भाई, वहां क्लिक करो, टेस्ट ओपन हो जाएगा। हाँ सही बोल। कहाँ है कार्तिक, आपका कुछ डाउट वाउट मुझे दिख नहीं रहा है मेरे। नहीं दिख रहा है, फिर से फ्रेश भेजिएगा तब दिखेगा। ओके चलो, नहीं मुझे ये खत्म करने दो। वो तो रिजेक्ट करना है, वो तो रिजेक्ट करना है, क्लास कंप्लीट करते हैं। हाँ, और ये है लागू करना, रेक्टिफाई याद करना है, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई सुधार के लागू किया गया, अप्रूव किया गया, सैंक्शन किया गया, कंसीड, ठीक है। कंसीड का मतलब होता है, कंसीड का मतलब, एसीड का मतलब है एग्री करना। स्पाउस, स्पाउस किसको बोलते हैं? स्पाउस किसको बोलते हैं? नहीं, स्पाउस, स्पाउस पार्टनर्स को बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ वाले पार्टनर। और पार्टनर इन क्राइम नहीं हो, जीवन साथी है, यस बेटर ऑफ। हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं स्पाउस, और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ई लगा दो, स्पाउस। स्पाउस वर्ब बन गया, स्पाउस का मतलब भी है सपोर्ट करना, सपोर्ट। नहीं नहीं, सिर्फ वाइफ को नहीं बोलते हैं स्पाउस में, आपके दोनों पार्टनर्स है, आपके हस्बैंड भी है और वाइफ दोनों है, सिर्फ वाइफ नहीं है, दोनों है। कोराबोरेट, किसी भी चीज को कोराबोरेट करना मतलब प्रूफ करना कि वो सही है, ताकि लोगों द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको वैलिड प्रूफ करना, वैलिड। अफर्म का मतलब ये है किसी चीज को अफर्म करना, दबाव डालकर बताना कि कंफर्म करना। अफर्म को याद कर लो, कंफर्म में एक्सेप्ट किया जा सकता है, अडॉप्ट, एक्सेप्ट करना। एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है। प्रोफेस का मतलब क्या है? टीच व्हाट यू प्रोफेस, वही चीज लिखा, वही चीज करो जो आप अपने लाइफ में प्रोफेस करते हो। प्रोफेस मतलब जो लाइफ में लागू करते हो। ओके,
न्यू स्टूडेंट हेल्प आ रहा है, ये याद रखना है। एक तो प्रोफेसर होता है, लाइफ में ही प्रोफेसेस, कोई भी चीज प्रोफेस कर रहे हो मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और आप उसको अपने लाइफ में लागू करते हो। ये वर्ड क्लोस्टर्स में कई बार देखा है। कई बार क्लोस्टर्स में आता है। इतना दूर रहने लग दो, नेक्स्ट क्लास वाला ये करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास डेपर वेपर करेंगे। चलो को भाई, न्यू स्टूडेंट हेल्प सिमी मैं आपको भेज रही हूँ। ये क्या है, होता क्या है ना, जैसे आप क्लिक करने लगो ये प्रायोरिटाइज करने लगते हैं। यस, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। मैं आपको बताती हूँ सिमी। न्यू स्टूडेंट हेल्प, देखो न्यू स्टूडेंट, और जैसे इनवाइट में बुलाया, इनवाइट में बुलाया है, गायब हो गए। डर जाते हैं सब ऐसे। मिसपेल्ड वर्ड कैसे करें, मिसपेल्ड वर्ड में जितना वर्ड्स आपको पढ़ाती हूँ ना लिख लिख के, वो सबका स्पेलिंग ध्यान से देखो। इतना सारा है। सुजीत को वो क्या याद नहीं रहता है। ओके, उनको बताती हूँ। मुझे तो दिख भी नहीं रहा है, अच्छे से क्रॉप करके भेजो। पता नहीं क्या लिख के भेजा अभिषेक, उसको ठीक से करके भेजिए। चलो रहने दो। कार्तिक ने जो बोल रहे हैं कि मैंने भेजा है, मैंने इतने, अच्छा मैम मेरा ARO और चला गया। एग्जाम था, इतनी अच्छे से तैयारी करके गए थे, बट सिर्फ इंग्लिश का 10 क्वेश्चन आया। मैम मैंने इतनी अच्छे से इंग्लिश की तैयारी करके गया था, लेकिन सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आए। इससे पहले अच्छा 50 आता था, ये तो बहुत ट्रेजेडी हो गया। बहुत बदमाश है ये। क्या करोगे, होता है कभी कभी। I am not able to remember good vocab while writing essay. Does this will this affect my number? No, not as such. But अच्छे से if you write good vocabs ना, but कार्तिक, your grammar vocab both are okay, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एंड किया जाए ना, ओके, बाकी गुड नाइट सबको, गुड नाइट। आपसे कुछ शेयर करना है भाई, बताओ सौरभ क्या शेयर करना है। ओके, बताइए सौरभ, क्या शेयर करना है जरा बताइए। कहीं से मिला है, पैसे वैसे मिला है कहीं से। टॉफी शेयर करना है क्या, शादी का रिश्ता है। सौरभ को कुछ शेयर करना है। अच्छा, कहाँ चला गया सौरभ, बच्चों ये तो गायब हो गया। हाँ, एक ना आइकॉनिक बीच में आ जाता है। ये बात करना होगा, ये आइकॉनिक फीचर बीच में आके हो ही नहीं रहा है, सौरभ का नहीं आ रहा है। आइकॉनिक को प्रायोरिटाइज करो, आइकॉनिक को, मैं आइकॉनिक हमारे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा। ये तो बहुत गलत बात है। मुझे बात किसी और से करनी है और आइकॉनिक आ जा रहा है बीच बीच में। अकेडमी से बात करना होगा। पहले आप आइकॉनिक से बात करो, आइकॉनिक से बात करो, तभी दूसरों से कर पाओगे। यस कविता। चलिए सौरभ बोलिए क्या शेयर करना। हेलो, कनेक्टिंग में सौरभ। हेलो मैम, प्रणाम मैम। हाँ खुश रहिए। मैम मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैम मैं आपकी लाइव क्लास अभी ले रहा हूँ, बट जो मेरी ग्रामर की क्लास है मैंने रिकॉर्डेड देखी है और 1 महीने में पूरी कर ली है।
अरे थोड़ा थोड़ा तेज बोलना, थोड़ा तेज। प्रणाम मैम। हाँ खुश रहिए। मैम आप आपसे क्लास करके अच्छा लग रहा है मैम, हम्म और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। बट मैम थोड़ा ये है कि ग्रामर मैंने कर लिया, बट टेस्ट दे रहा हूँ तो स्कोर नहीं आ रहा, तो यही शेयर करना चाहता हूँ। और नहीं, और बहुत कुछ करना है मैम। हाँ तो वो स्कोर वाला मैं आपको बताती हूँ, पहले इंटरेस्टिंग वाला शुरू करो। मैम क्या बोलते हैं मैम, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था और फाइनली आज आपसे बात हो गई, और मैम बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। कहाँ से बहुत अच्छा चल रहा है? जब ग्रामर में स्कोर ही नहीं आ रहा है तो क्या चीज अच्छा चल रहा है? जस्ट अभी मेरा फिनिश हुआ ना मैम, अब धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, एक लेवल पे पहुंचूंगा तब। वेरी गुड, यही चीज सुनना चाहती थी। आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है ना? यस मैम। अभी आपने कोर्स खत्म किया है, यस। ठीक है, अभी प्रैक्टिस नहीं किया ना? नहीं प्रैक्टिस अभी मतलब 2-3 क्लास किया हूँ, और अभी करना है मेरे को प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस करना, कल से यूट्यूब पे भी आ जाना। ओके मैम। ठीक है, चलो। मैम एक और बात बताना चाहता हूँ। मैम जो न्यू स्टूडेंट है, मैं वोकैब की बात करना चाहता हूँ। मैम मैं भी जब मैं आपकी फर्स्ट क्लास ली थी वोकैब की, मतलब इतने सारे वर्ड देख के मैं डर गया था। फिर मैं मतलब उनको मतलब अपने माइंड में जब मैं सोऊं तो मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर रहा था कैसे कैसे, तो मैम बहुत सारे वर्ड मेरे को याद हो गए। ओके, वेरी गुड। और मैं सभी को ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई मतलब याद करते रहो, आपसे बनने लगेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं। रिवाइज कर। यस मैम। ओके, जी थैंक यू मैम, प्रणाम मैम। चलो फिर एंड किया जाए। 41 हो गया, कल मिलते हैं। थैंक यू।